अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताइएगा कि मैंने पिछली क्लास के अंदर कोई शीट शेयर की है आप लोगों से जिसके अंदर सारे ग्रुप्स और उसके आगे जो जो स्टेप्स हमने लेने हैं वो मेंशन हो। ऐसी कोई चीज शेयर की है मैंने पिछली क्लास में? वालेकुम सलाम जी सर, की तो है। उसका लिंक मुझे दे सकते हैं व्हाट्सएप पे? समहाउ तो नहीं, क्यों मुझे मिल नहीं रही। या यहीं पे शेयर कर दें चैट में? सर वो चैट पे टैग कर दिए, आप चेक करें। एक मिनट। नहीं, मुझे समहाउ नहीं मिल रही। मुझे प्लीज शेयर कर देते हैं एक दफा और। जी मैं कर देता हूँ, एक मिनट। सर चैट में चेक कर लें, चैट में डाल दिए। ओके। हाँ, सीडीएम इन एक्शन वाली शीट है ना, एक मिनट इसको शेयर करूँ। इस पे फिर हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। जस्ट सर इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन भी था। जी जी। सर दिलावर, सर असल में थोड़ा सा मैंने गो थ्रू किया था, बट ये आई गेस कपल ऑफ क्लास पहले हम लोग डिस्कशन कर रहे थे इसके ऊपर। तो थोड़ा सा सर इलेबोरेट कर देंगे फिर से कि हम प्रोडक्ट लाइन और जो भी हमारा ये सर सेक्टर आपके है हम किस एलेबोरेशन बेस। के लिए तो आज ये लेक्चर है। जी आज मैं सर। आई एम एक्चुअली नॉट वेल, तो मैं बड़ी मुश्किल से अपने आप को गैदर किया है। और सिर्फ इस शीट को समझाने के लिए ही मैंने पूरी क्लासेस जी अरेंज की है, ताकि इसको हम समझ के ना इसमें हम मूव फॉरवर्ड करें, ताकि हमारा जो प्रैक्टिकल वर्क है रिगार्डिंग दिस वो शुरू हो जाए। ठीक है सर, तो थैंक यू सो इंशाल्लाह मच। अभी इसी पर हम सारा डिस्कशन कर रहे होंगे। दीज आर रिकॉर्डेड सेशंस, तो आप लोग बाद में उसको रेफर भी कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है जी। अच्छा, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद फर्स्ट ग्रुप, ग्रुप वन। ग्रुप वन, अकील, बिलाल, सादिया, सायरा परवीन अगेन आ रहा है। सायरा परवीन अब है यहाँ पे इसी ग्रुप में, किसी और ग्रुप में है? अकील, बिलाल, सादिया कोई है इस ग्रुप में से? नहीं है। ऐसा नबी का ग्रुप मौजूद है? जी सर मैं मौजूद हूँ। सर मैं का जी नाम सर। बताइए। एहसन एहसन अभी। ओके, एहसन, मूसा, हमाद और मिसबा चारों मौजूद हैं। मूसा रजा सर मौजूद हूँ। अच्छा ठीक है। सो आपके इससे स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप इसको। आप लोगों के पास भी शीट्स खुली हुई होंगी, मेरे पास शेयर भी हो रही होंगी। अगर आप अपने पास खोल लेंगे तो इट विल बी मच बेटर, हम फटाफट इसको काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। जी सर खोल लिए। ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द टारगेट मार्केट आइडेंटिफिकेशन। हम बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट लिखेंगे कहानी, ताकि आप बाद में उसको एलैबोरेट करते रहिएगा। टारगेट मार्केट में कंसिडरेशन किया, डिफाइन योर कस्टमर सेगमेंट्स, प्रेफरेंसेस एंड बाइंग बिहेवियर्स। तीन की एलिमेंट है। सेगमेंट कौन सा है, प्रेफरेंस क्या है एंड बाइंग बिहेवियर क्या है? जी बताइए। सर कस्टमर सेगमेंट तो हमारे बहुत सारे हैं। आवाज बहुत कम आ रही है आपकी, बताइए। अब आ रही है सर, आवाज़ आ रही है। जी जी, बेहतर आ रही है। सर कस्टमर सेगमेंट्स हमारे तो वो हैं, जैसे कि आपके फैमिलीज हो गए। आप उस तरीके से पूछ रहे हैं, जैसे हाउस होल्ड में यूज़ हो रहा होता है, फैमिलीज होती हैं, या फिर आप हम्म। इसको उस कस्टमर लेवल पे पूछ रहे हैं कि सुपरमार्केट या मिनी मार्केट चाहे नहीं 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 नहीं, हाइपर। कस्टमर सेगमेंट, सेगमेंट मींस किसका एंड यूजर कौन है। हाँ फिर ये आपके हाउस होल्ड आइटम्स में आ जाएगा, तो मतलब आपके लिए ये लॉन्ड्री कस्टमर्स हो गए सारे। लिखते जाए, साथ में लिखते जाए। टाइप भी आ, करते जाए सेल में जहां पे आप ब्लू कर्सर है ना।
वहां पे टैप भी करते जाए। इसमें बिल्कुल मुख्तसर मुख्तसर। हाउस होल्ड ठीक है, है, सही है। प्रेफरेबली फीमेल्स है, फीमेल्स हैं, ठीक है, ठीक है। ठीक है। उसके बाद ड्राई एजेड क्लीनर्स हैं। बिटवीन 16 to 65, 16 to ऐसी है, सही है सर। ठीक है। प्रेफरेंस के अंदर इनके हेयर केयर आता है, प्रेफरेंस के अंदर सर रिपीट करते हैं। प्रेफरेंस के अंदर हेयर केयर आता है ना। हेयर केयर आप कैसे सर पोर्ट्रे ये करते हैं पीएनजी के प्रोडक्ट को? सर ये लॉन्ड्री केयर में आता है हमारे पास, डिटर्जेंट। क्योंकि हेयर नहीं केयर नहीं, में वो तो तो हमारे पास वहाँ देखिए पे। टेक्निकली तो इट्स डिटर्जेंट ऑब्वियसली, तो वो जब जब तक इसके अंदर वो हाँ सोडियम केमिकल्स मौजूद है इट्स डिटर्जेंट। बट इसको हम अभी हम कस्टमर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, कस्टमर आपके प्रोडक्ट को कैसे परसीव करता है, क्योंकि आपका व्हील तो बना हुआ है ना, ये तो एक एग्जिस्टिंग व्हील की हम बात कर रहे हैं। ये जी, वो व्हील है जो पीएनजी ने ऑलरेडी कई सालों की रिसर्च से बनाया हुआ है, तो आप नया व्हील बिल्कुल थोड़ी बनाएंगे, हम तो उसकी टारगेट मार्केट ही उठाएंगे ना। सही है। तो मोर और लेस क्या सेगमेंट होगा इसका, यही सेगमेंट होगा। सर हेयर केयर वाला में थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, क्योंकि हाँ तो ना हम इसको। उठाएं, हेयर केयर ना उठाएं, हाँ आप बताएं, आप पीएनजी, इसीलिए आपने पीएनजी उठाया इसीलिए ना कि आप कंपनी को प्रेजेंट कर जी रहे हैं यहाँ पे। जी 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 जी। तो आप सर बताएं ना। हम इसको ना हमारी जो कैटेगरी चल रही होती है वो बिल्कुल इस पे चल रही होती है, डिटर्जेंट पे। डिटर्जेंट में फिर हमारे पास डाउनी भी आ जाता है, इसके केमिकल्स भी आ जाते हैं, मतलब कि जो आपके लिक्विड्स होते हैं वो भी आ जाते हैं। तो ये हम अपनी जो मास्टर कैटेगरी कह रहे होते हैं वो हम डिटर्जेंट कह रहे होते हैं। फिर उसके अंदर फिर हम आके अपने आप को ब्रांड एज एरियल बताते हैं, फिर देखिए उसके इसमें आगे सारे यही एसपी बताते ओ, एक मिनट, इसमें हम एक ये सॉरी 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 सॉरी, मेरे दिमाग में हेड एंड शोल्डर्स चल रहा है, सॉरी आई एम हैं। हाँ, सो मैं वही सॉरी, आई एम कह सो रहा था, सॉरी। हेड एंड शोल्डर और पीपी भी हमारे पास नहीं नहीं वो नहीं नहीं, हेयर आई एम केयर सो में आते हैं। सॉरी। नहीं नहीं, ठीक कोई है ठीक है ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ, एरियल से कौन बाल धोएगा यार। ठीक है, हाँ ओके। जी जी बिल्कुल डिटर्जेंट कैटेगरी है ऑब्वियसली, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है। फिर तो ये फीमेल्स तक भी टारगेटेड नहीं रहा, ये तो ये इसका मेल्स भी आ जाएंगे, क्योंकि ड्राई क्लीनर्स में हमारे पास मेल्स हाँ हाँ वर्कर्स हाँ होते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसको इसको सही कर दीजिए, मैं इसको हेड एंड शोल्डर्स चल रहा है मेरे दिमाग में। कोई बात नहीं, कोई बात बिल्कुल सही कर नहीं। दीजिए इसको, माय मिस्टेक। ठीक है, नहीं इसको कर दीजिए। और प्रेफरेंस और बाइंग बिहेवियर इसका क्या है? इसका प्रेफरेंस है स्टेन रिमूविंग, दाग तो अच्छे होते हैं, राइट, हाँ है ना। और ठीक है। इसको इसका बाइंग बिहेवियर इज इनडिफरेंट, मतलब इसका बाइंग बिहेवियर इसके, अच्छा इसके सर अंदर हाउस होल्ड के अंदर आपके पास हाउस होल्ड भी एक टारगेट मार्केट है, दूसरी आपकी टारगेट मार्केट जो है वो है होटल्स ना, जिनके होटल्स, अंदर। क्योंकि होटल्स में हमारे पास ड्राई क्लीनर्स होते हैं ना, तो हाँ, तो बेसिकली हाउस मैंने होल्ड वही। करते हैं और ड्राई क्लीनर्स कर दें, फीमेल्स हटा दें, हाउस होल्ड एंड ड्राई क्लीनर्स, फिर एजेस 16 to 65 पे हटा दें, इसको मैस मार्केट कर दें। जल्दी भैया जल्दी, आज जल्दी चलाओ। जी जी सर। ठीक है, इसके बाद कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस से मुराद क्या होता है कि अ, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस मैं क्या ऐसा करता हूं जो मेरा कंपटीशन नहीं करता। हाउ डू यू पोजीशन योरसेल्फ? अ, I position myself as a premium stain remover which removes क्या कहते हैं, जिद्दी दाग, stubborn stains, ऐसे ही है ना, जी सर, हमारा बिल्कुल ऐसे ही है कि एक वॉश में एट अ जो है वो प्रीमियम, आपका। हाँ लेकिन एट अ प्रीमियम, मैं सस्ता नहीं हूँ, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसा ही है सर। ठीक है, प्रीमियम और स्टेन रिमूवर हो गया, ठीक है। ज्योग्राफिकल एनालिसिस, पैन पाकिस्तान हो गया। बिल्कुल ऐसा ही। और उसके अंदर थोड़ा सा आप बेहतर जाएंगे तो टीयर 1 एंड टीयर 2 मार्केट्स। ऐसा ही होता है, क्योंकि हम इसको जब डिवाइड कर रहे होते हैं ज्योग्राफिकली, तो फिर वो सारे टीयर्स बना रहे होते हैं हम, इसको हाँ, वाइज या ज्योग्राफिकल तो वो वाइज। आप इसकी टीयर्स जो है बाद में वहां से उठा लिया, टीयर 1 टीयर 2 किस तरह करते हैं। सही, ठीक है सर, वो मैं इसके अंदर पूरा। सबसे बड़ा कंसीडरेशन ये है कि कौन सा एसकेयू कौन से टियर के लिए टारगेटेड है, ये बहुत बिल्कुल इंपॉर्टेंट ऐसा है। ही है सर।
ये वाली सारी वर्किंग आपने इसमें मैं सारे पॉइंट्स बनवा रहा हूँ ताकि आप बाद में इसको डिटेल में वर्किंग कर सके इसको। ठीक है, ठीक है, सही। अब आ जाए सेल्स ऑब्जेक्टिव्स। आपने प्रोडक्ट को बेचना है तो आपका सेल्स ऑब्जेक्टिव क्या होता है? Have you defined your clear sales and growth objectives? ये न्यूमेरिक होगा, इसको आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं, बाद में देखेंगे। ब्रांड पोजिशनिंग, is your distribution strategy aligned with your brand positioning? Now this is very important. ब्रांड पोजिशनिंग मेरी अगर है प्रीमियम की और मैं बेच रहा हूं एरियल, तो मेरी फोकस कभी भी टीयर 3 टीयर 4 मार्केट्स पे नहीं होगा। मेरा फोकस हमेशा ये होगा कि मैं बड़े एसकेयूज बड़ी मार्केटों में ज्यादा से ज्यादा सेल करूं, ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम्स लूं, और अपनी प्रेजेंस जो रखूं ना, वो ऐसे स्टोर्स पे रखूं जिन स्टोर्स के साथ मेरे ब्रांड की पोजीशनिंग अलाइन हो। अच्छा, पोजीशनिंग है क्या? पोजीशनिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि द थिंग दैट यू वांट टू बिल्ड इन योर कस्टमर्स माइंड, कि मेरे कस्टमर को मेरे बारे में ये सोचना चाहिए कि मैं ऐसा हूं। तो उस कस्टमर को सोचना चाहिए तो कस्टमर को समझ भी तो होनी चाहिए ना उसकी। Now, if I try to place my product in इम्तियाज स्टोर और चेज और एनी प्रीमियम स्टोर, तो वहां के कस्टमर को पता है कि मैं कहाँ प्लेस्ड हूँ, मेरी पोजीशनिंग क्या है और मैं किस काम आता हूँ। लेकिन अगर मेरा साशे किसी पान की दुकान पे किसी 4th टियर मार्केट के कोने पे बिक रहा है, जहाँ पे 4 लड़के जो है वो हल चला के आते हैं और उसके बाद उनको अपने कपड़े धोने होते हैं, तो दे आर लीस्ट बॉदर्ड कि उनको कौन सा ब्रांड मिलता है, क्योंकि उनको उसकी अभी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ठीक है, तो वहां पे उसकी ब्रांड पोजीशनिंग आप मेंटेन नहीं कर सकते। आप वहां पे से अवेलेबिलिटी पे काम करते हैं कि जी यहाँ तक पहुंच जाऊं मैं, ब्रांड पोजीशनिंग यहाँ पर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। कंप्लीट करना है, ठीक, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है सर, एज इट इज है। ठीक है। फिर आप नीचे आ जाते हैं कस्टमर एक्सपीरियंस। कस्टमर एक्सपीरियंस इज द इन द सिंपलेस्ट वर्ड्स इज समथिंग दैट यू हैव promised and are you delivering it or not? And in context of channel, if you have promised your presence in a mass market, is it over there or not? उस कस्टमर तक वो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चैनल। पीएनजी कभी भी एरियल को बेचने के लिए कस्टमर्स के पास डायरेक्टली नहीं जाएगा, सो इट्स इनडायरेक्ट चैनल। इनडायरेक्ट चैनल है ना, अभी तो आपने डिस्ट्रीब्यूटर का नाम डाला है इसमें, इट्स एन इनडायरेक्ट चैनल है, बीच में एक पार्टी है। ठीक है, हाँ, बीच में एक पार्टी है, बेसिकली हम सारे वो अबू दाऊद हैंडल करता है ना सारा। अबू दाऊद हैंडल कर रहा होता है। चैनल डिस्क्रिप्शन जो है वो हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि ये जो है ये सुपर मार्केट में फॉल करेगा, ये मिनी मार्केट MM1 में फॉल करेगा, ये हाइपर में फॉल करेगा। तो वो चैनल जो डिजाइन होता है वो PNG से होता है, फिर अबू दाऊद उसको केटर करके अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट करता है। तो ये एक प्रोसेस फ्लो होता है बेसिकली। सही है, तो ये आप इसके अंदर डाल दीजिएगा। चैनल स्ट्रक्चर आपका क्या है, कि आप किस तरह इसको उठाना चाहते हैं। नाउ व्हाट हैव यू डिसाइडेड कि फर्स्ट ईयर मार्केट में टू द कंज्यूमर आपका प्रोडक्ट कैसे पहुंचेगा, और सेकंड ईयर में वो कैसे पहुंचेगा। आप किस लेवल तक डिस्ट्रीब्यूटर्स को माल देते हैं और किस लेवल तक आप डिस्ट्रीब्यूटर्स से कहते हैं कि जी आपने इस माइल तक जाना है, सेकंड लेग करना है, थर्ड लेग करना है, व्हाटएवर इज योर डिस्ट्रीब्यूशन। सही, ये आपने बहुत डिटेल में, ये वाला जो पार्ट है ना चैनल डिजाइन, ये डिजाइनिंग आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है चैनल इस सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से। कि अगर मैं चाहता हूं कि लैया के स्टोर तक मैं पहुंचूं, पहला तो ये कि मैं चाहता हूं कि मैं पहुंचूं या ना पहुंचूं। अगर मैं चाहता हूं कि मैं पहुंचूं तो मैं कैसे पहुंचूंगा, और मैं कहां तक मार्केट बिल्ड करूंगा, कहां तक मैं डिस्ट्रीब्यूटर्स बिल्ड करूंगा, और कहां तक मैं इस चीज को लेके जाऊंगा, किस लेवल तक मैंने मार्केट में बेचना है माल। कहां पे ऐसा होगा कि मार्केट में माल बेचने के बजाय मेरी सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ही उस बड़े शहर की इनफ होगी, और आगे से होलसेलर्स को वो खुद फीड कर देगा। बिल्कुल ऐसे, ऐसी है, ऐसे ही है सर। सो ये इंटरमीडिएरीज जो भी हैं, इसे की इंटरमीडिएरीज ये आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। इस आपके केस में इट्स डिस्ट्रीब्यूटर, इट्स होलसेलर, इसके बाद एक और टियर आएगी आपके पास। मेरा अंदाजा ये है कि आपके पास एक और टियर होगी, विलेज होलसेलर। विलेज होलसेलर को बेसिकली सर हम सब डीज में डाल देते हैं, सब डिस्ट्रीब्यूटर में डाल हाँ, देते सब डिस्ट्रीब्यूटर में डाल, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ। ओके, वैसे कर लें। ये जो भी आपके होंगे, सही, ठीक है। ठीक है सर। इसके अंदर पार्टनर क्राइटेरिया, आप अपने पार्टनर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। अब ये क्राइटेरिया आप शेयर करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि क्लास पूरी सुन रही है।
आप क्या चाहते हैं कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज? सर सबसे पहले तो हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट होता है कि वो ओवरऑल पाकिस्तान को कवर कर रहा हो। ठीक है, उसके ब्रांचेस या उसकी पहुंच जो है हर एक मेजर सिटीज में अवेलेबल होनी चाहिए ताकि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन पक्का हो सके। सही है। उसके बाद हमारे जो होता है कि स्टोर वाइज कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है वो डील कर रहा हो, क्योंकि पर स्टोर पे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं हमारे टीयर्स के हिसाब से कि अगर आपकी इतनी सेल्स है तो आप हमारे साथ इतने का बिजनेस करेंगे तो हम आपको इस पे इतना टीपीआर देंगे या सीएमआर देंगे, टेम्परेरी प्राइस रिडक्शन या क्रेडिट मेमो ये रिक्वेस्ट। अपनी क्लास तो को ही वो बता देना साथ में, क्योंकि मुझसे ज्यादा भी क्लास को समझने में इंटरेस्ट है। टर्म्स है ना, हाँ, टर्म्स ये सारी वो। वो और सेकेंडली आपके डिस्ट्रीब्यूटर के साथ दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, आप कंटिन्यू करिएगा अपना। एक उसकी ज्योग्राफी, दूसरा बिल्कुल। उसका फाइनेंसेस, एक उसकी कवरेज और एक उसका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट। हाँ, पेमेंट टर्म के हवाले से पीएनजी में बड़ा स्ट्रांग है क्योंकि यहाँ पे पेमेंट टर्म 120 डेज की होती हैं, तो वही पार्टीज इन्वेस्ट कर पाती हैं जो स्टेबल हो सकती हों 120 दिन का वगैरह, क्योंकि उसके बाद पीएनजी पेमेंट रिलीज करता है 120 डेज के बाद। ये पेमेंट टर्म्स होती हैं बेसिकली किसी भी वेंडर्स के साथ। तो ये बहुत इसमें फिर ये बहुत सारे जो छोटे वेंडर्स होते हैं वो साइडलाइन हो जाते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि वो अपने आप को 4 महीने के लिए स्टेबल नहीं वेंडर्स या कर डिस्ट्रीब्यूटर्स? डिस्ट्रीब्यूटर्स। और वैसे भी अबू दाऊद जो है वो हमारा एक सोल डिस्ट्रीब्यूटर है, तो उसके अलावा तो कोई और डिस्ट्रीब्यूटर है नहीं, तो वो बिल्कुल एकदम पार्टनरशिप प्लान चल रहा होता है इनके साथ। और फिर हम इनको मार्जिन भी जो है वो अदर डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे आप मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर लेते हैं तो 4 to 5% मार्जिन डिसाइडेड हुआ होता है, लेकिन अबू दाऊद के साथ हमारा 9% का मार्जिन डिसाइडेड है अभी सही है, करंट। वो आपको ग्लोबल पार्टनर भी है ना, मिडिल ईस्ट का ग्लोबल पार्टनर भी पार्टनर है भी आपका। है, बिल्कुल ऐसे ही। लीगल कंप्लायंस बेसिक सी टर्म है। ये देखिए, हम्म। पार्टनर अलाइनमेंट से क्या मुराद है? इंश्योर पार्टनर्स गोल्स अलाइन विद बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। आर योर पार्टनर अलाइन विद बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एंड ब्रांड ऑब्जेक्टिव्स, बिजनेस गोल्स? ये बताइएगा जरा क्लास को। सर अलाइन विद योर ब्रांड्स एंड बिजनेस गोल्स। अच्छा सर, सबसे पहले तो जो गोल्स होते हैं वो हमारा मेजर जो पॉइंट है वो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का गोल, कि हमारी प्रोडक्ट पाकिस्तान के हर एक स्टोर में छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जो भी स्टोर होगा वहां पर उसकी अवेलेबिलिटी इन एनी केस होनी चाहिए। इवन के हमारे जो रूरल एरियाज से हट के अर्बन एरियाज हैं या जो विलेजेस वगैरह वहां पर भी हमारी एटलीस्ट प्रोडक्ट्स अवेलेबल होनी चाहिए। बेशक प्रीमियम प्रोडक्ट्स अवेलेबल ना हो बट पीएनजी की कोई ना कोई प्रोडक्ट वहां पर अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये हमारा सबसे बड़ा मेन टारगेट होता है हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को लेके, कि वो कवरेज हमें क्या देता है। 80 लाख दुकानें अगर पाकिस्तान में है जैसे हमने प्रीवियसली सेंसस किया था, तो उसमें से भी अभी हम जो है ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम जो कवर रहे हैं वो 50 लाख और 60 लाख कर रहे हैं, तो उसमें भी हमारे पास एक बड़ा गैप निकल कर आ रहा है कि ये मार्केट हम कवर नहीं कर पा रहे। तो हमारी ये एक बिजनेस गोल्स होता है कि हमारा सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो ऑब्वियसली वहां से सेल्स ड्राइव हो ही जाएगी। और फिर हम स्टोर्स को जो है वो जो हम उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट लॉक करते हैं। हर एक स्टोर्स के लिए अलग कॉन्ट्रैक्ट डील किया हुआ होता है, कि सुपरमार्केट के लिए अलग होता है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट टीयर वाइज डिवाइड हुए होते हैं। कि अगर फॉर एग्जांपल एसएम स्टोर्स को मैं 5% का टीपीआर दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं टीपीआर तो एमएम समझाए वन को। क्लास को। हाँ, टीपीआर होती है सर टेम्परेरी प्राइस रिडक्शन। ये एक ट्रेड प्लान होता है ट्रेड मार्केटिंग में ना। तो ट्रेड प्लान इस तरीके से वर्क कर रहा होता है कि हम टीपीआर दे रहे होते हैं। अगर एक कॉस्ट हमें पड़ रही है 100 रुपए की, तो अगर मैं उस पर कुछ टीपीआर उनको देता हूँ 2% की, तो वो 98 रुपीज की उनको प्रोडक्ट पड़ती है। तो जब वो बल्क में लेते हैं तो ऑब्वियसली उनका एक ना एक बेनिफिट पड़ रहा होता है उनको, कि उनकी कॉस्ट कम आ रही होती है। तो वो टीपीआर को ड्राइव करते हुए, मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट पे एग्री करते हुए, वो हमसे एक तो प्रोडक्ट परचेज करते हैं। उसकी प्रोडक्ट लेने के बाद वो हमारी प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो उसका एक टारगेट होता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल 20,000 की सेल की या 30,000 की सेल की, तो हम आपको एडिशनल उस पर भी ऑफ कर देते हैं। तो उससे और हमारा जो सेल्स होती है वो परफेक्ट हो जाती है एक तरीके से, कि वो मार्केट में हमारे लिए एक बेनिफिट साबित होता है कि भाई पीएनजी अगर 7% या 11% का टीपीआर दे रहा है, तो उस तरीके से कॉम्पिटिटर भी वर्क कर रहा होता है कि भाई हम 8 दे रहे हैं, 11 दे रहे हैं। तो उस हिसाब से हम हर कस्टमर के लिए डील कर रहे होते हैं, और एक कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट पर अमल किया जा रहा होता है, जो कि अबू दाऊद उसको टेक ओवर कर रहा होता है और उसका चेक एंड बैलेंस कर रहा होता है। और ये सारी जो स्ट्रेटेजीज होती हैं या प्लान्स होते हैं वो हमारे पीएनजी की तरफ से डिसाइड किए जाते हैं कि इस ईयर पे ये प्लान चलेगा, इस महीने
महीने के लिए ये प्लान चलेगा। हम प्राइस डाउन भी लेते हैं सर ये नीचे कि चैनल अगर परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग में आता है। बिल्कुल ऐसा अभी ही है, अलाइनमेंट में सिर्फ हम ये देखते हैं कि हमारे गोल से वो अलाइन है कि नहीं है, बिल्कुल ऐसा और ही है, सेकेंडली हम देखते हैं लीगल कंप्लायंट है कि नहीं है। बिल्कुल, फिर हम देखते हैं रिलेशनशिप बिल्डिंग हमारी कैसे होती है। जाहिर है पीबीएनजी के हर आदमी को इंस्ट्रक्शन होती है कि भाई आपने अबू दाऊद से लड़ना नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। और इख्तिलाफ होते हैं, दैट्स हाँ, अंडरस्टैंडेबल। कवरेज के ऊपर फड्डा हो सकता है, लेकिन आपने कोई ऐसी कम्युनिकेशन नहीं निकालनी है जिससे आप इंडेंजर कर रहे हो कि अबू दाऊद की और पीएनजी की रिलेशनशिप को, वरना आप खुद इंडेंजर हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। लीगल में सर हमारे हमें बहुत सारी कुछ चीज़ें और भी फेस करनी होती हैं, जैसे कस्टमर्स को वो डाइवर्ट कर दे कोई बंदा, मतलब फॉर एग्जांपल कोई बंदा जा रहा है वो छोड़ के, और वो हमारे कस्टमर्स को बिगाड़े, तो फिर वहाँ पे लीगल एक्शंस होते हैं, बट वो हमारी तरफ से नहीं हो रहे होते, वो अबू दाऊद खुद ही उनको हैंडल कर रहा होता है। बस हमें एक सही। एज अ समरी के तौर पे वो रिपोर्ट बता देते हैं कि यहाँ पे इस एरिया में ये इश्यूज आए थे, तो हमने उसको लीगली ये एक्शंस लिए हैं। तो अगर इन केस आपके पास कुछ होता है तो पीएनजी की फिर लीगल टीम उसको बैठ के देख रही होती है। पीएनजी के पास लीगल टीम भी होती है अपनी, तो वो ये सारे मैटर्स देख रहे होते हैं इस तरीके से सर। सही। इसके बाद कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ट्रेनिंग एंड सपोर्ट, ये सब आप लोग दे रहे होते हैं। हाँ, हम लोग ट्रेनिंग भी दे रहे होते हैं, हमारी प्रोडक्ट की जो नॉलेज होती है, जैसे हर 6 महीने बाद ना हमारे पावर एसक्यूज होते हैं, वो हर बार चेंज हो रहे होते हैं सर। तो उसमें हम बस ये देखते हैं कि किस चैनल में कौन सा एसक्यू 80% का वेट ऑफ बिजनेस ला रहा है, और हम उसको कितना बढ़ा सकते हैं और कितना कम कर सकते हैं। जो लो परफॉर्मिंग एसक्यूज हैं या जो डिस्कार्ड होने वाले हैं, वो हम उस फिस्कल हाफ फिस्कल के लिए निकाल देते हैं, और जो नए एसक्यूज होते हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, हम उसको इंक्लूड कर लेते हैं अपने पास। क्लास तो टू इस एसक्यू का तरीके से कॉन्सेप्ट है एवरीवन, एनीवन अदर देन एसएन? एसक्यू का कॉन्सेप्ट क्लियर है हमारा? स्टॉक कीपिंग यूनिट्स। स्टॉक कीपिंग यूनिट्स, एनी वेरिएशन जिसके अंदर आपका प्रोडक्ट पैकेज्ड फॉर्म में अवेलेबल। नंबर वन पैकेज, नंबर टू वेरिएशन एज प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। ठीक है, हर मार्केट के एसक्यूज अलग होते हैं, तो यहाँ पर अच्छा ऐसा हम जो भी डिस्कशन कर रहे हैं ना, इसको भी ट्रांसलेट कीजिएगा अपनी इस चैनल की स्ट्रेटजी के अंदर, विद नंबर्स, बिल्कुल विद शायद नॉट टू कॉन्फिडेंशियल ऑफ इंफॉर्मेशन, बट एटलीस्ट इतनी हो कि वो सबको जब आप प्रेजेंट कर रहे हो तो सबको समझ में आ रही है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। फिर आपकी केपीआईज एंड मेट्रिक्स भी होंगे, इसमें भी हम बहुत ज्यादा केपीआईज में नहीं घुसेंगे, जाहिर है आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी इन्वॉल्व है कंपनी की, हाँ लेकिन जितने एग्जैक्टली हम सर, मैं शेयर कर सके हाँ, कि की मैं यही मेट्रिक्स आपसे हमारे ये पूछने होते वाला हैं। था, क्योंकि ये सेल्स का जैसा एमएसयू है वो मैं आपको डायरेक्टली तो नहीं कोट कर पाऊंगा, लेकिन एक हाँ अप्रोक्सीमेट वैल्यूज मैं आपको जरूर हाँ बता हाँ हाँ सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ही, बिल्कुल ऐसी ही। ठीक है सर। बिकॉज आपको अ, नजर आ रहा हो कि आप चैनल के पर्सपेक्टिव से चीजों को किस तरह देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल। फिर चैनल्स की सेल्स की परफॉर्मेंस, अब यहाँ पर अगर किसी ने नोट किया हो, शुरू में मैंने इनसे एक डिस्कशन किया था जब मैं हेड एंड शोल्डर से दोबारा एरियल पर आया था गड़बड़ा कर। सो उस वक्त हमने डिस्कस किया था कि इनके दो की चैनल्स हमें नजर आ रहे थे। वन इज रिटेल या हाउस होल्ड, और दूसरा हमें नजर आ रहा है जहाँ पे आप कवर करते हैं उनको ड्राई क्या नाम क्लीनर्स को, है, मास मार्केट ड्राई को। क्लीनर्स को। तो आपके दोनों चैनल्स की मॉनिटरिंग अलग अलग करते हैं या उसको जी रिटेल सर। के थ्रू ही मॉनिटर करते हैं? नहीं नहीं सर, अलग अलग। जैसे फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स अलग बिल्कुल चैनल है, उसको हम अलग डील करते हैं। की अकाउंट्स होते हैं, इम्तियाज सुपरमार्केट्स, ये अलग डील हो रहे होते हैं। हाँ, फिर जो है हम एक चंक बना देते हैं मिनी मार्केट्स का, जिसमें बहुत सारी जो आपके मोहल्ले की हो गई, थोड़ी बड़ी हो गई टीयर वाइज, कि उनकी हम्म सेल्स ये हो, और स्टोर का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए हो, या स्टोर में इतनी स्पेस होनी चाहिए। तो फिर हम हम्म उसको स्ट्रक्चर वाइज और एक उसकी सेल्स वाइज दो टीयर बनते हैं हम्म। सर। तो फिर उस सही। टियर पे हम उसको एक तो अलग ये आपके चैनल पास तकरीबन एलोकेट कर। 5 से 6 चैनल बन गए ना? हाँ सर, वैसे तो टोटल अगर मैं आपको बताऊं इंटरनल पीएनजी में वो 20 सब चैनल्स चल रहे होते हैं। फिर उसके ओके। अगर मैं मास्टर चैनल्स पर आ जाऊं, तो मास्टर चैनल में हमारे पास 8 चैनल्स होते हैं। हाँ, तो हम मास्टर चैनल्स के लेवल तक ही रहेंगे, जाहिर है, अपने सब चैनल्स पे हम नहीं चाहते कि इतना हाँ ज्यादा ओवरबर्डन हो जाए, लेकिन एटलीस्ट लास्ट को आइडिया हो जाए जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो उस जी वक्त जी आपसे सवाल जवाब भी होंगे ना, तो उस वक्त ठीक है फिर ठीक है आइडिया हो जाए सबको कि जी क्या, किस तरह से फर्दर बाइफर, किस लेवल तक डेवलप्ड कंपनीज किस लेवल तक बाइफर्केशन करती हैं, ठीक है इसका सर। आइडिया हो जाए। ठीक है, सही। फिर कस्टमर सेटिस्फेक्शन आप कैसे मेजर करते हैं?
या आपके टूल्स क्या हैं? सर कस्टमर सेटिस्फेक्शन को हम इस तरीके से मेजर कर रहे होते हैं कि हमारे पास एक बैक चेक टीम होती है। बैक चेकिंग हम इस तरीके से कराते हैं कि एक कस्टमर के पास अगर फॉर एग्जांपल आपका एरिया सेल्स मैनेजर जा रहा है या ऑर्डर बुकर जा रहा है, तो वो वहाँ पर एज अ सेटिस्फाइड कस्टमर को चीज़ें दे रहा है, डिटेल्स दे रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है या नहीं दे रहा, या कस्टमर हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है या उसमें कोई मसला आ रहा है, तो वो तो एडीपी हमें डायरेक्टली रिपोर्ट कर देता है। लेकिन हम एक कस्टमर के लेवल पे एक अलग चेक और लगा रहे होते हैं कि पीछे से बैक चेक करते हैं कि अबू दाऊद सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ऑब्वियसली हम 100% तो रिलाई नहीं कर सकते कि भाई अबू दाऊद जो मान लेंगे। अल्टीमेटली तो डिस्ट्रीब्यूटर ही है ना वो। बिल्कुल ऐसा ही है कि वो हमें किसी चीज में घुमा दे, तो हम उस चीज को टैकल करने के लिए एक और बैक चेकिंग टीम लगाते हैं कि वो जा जाके एरियाज में ना कस्टमर्स के, मतलब अगर उस एरिया में 50 कस्टमर्स हैं तो हमें 10 कस्टमर्स का भी अगर रिव्यू मिल जाए तो हम उसको 50 पे कंसिडर कर लेते हैं, एक चंक निकाल के कि हाँ यार 10 कस्टमर अगर खुश है तो ऑब्वियसली वो 40 भी खुशी होंगे। लेकिन अगर 50 में से 10 में मसला आ रहा है तो फिर वो 50 के 50 में भी मसला हो सकता है। फिर हम उसको टैकल करके एक रिपोर्ट बना के एडीपी को भेजते हैं कि भाई हमने बैक चेकिंग की, उसके बाद ये मसले आए, आपने क्यों नहीं देखे। फिर उस पे एक अलग मीटिंग सेट होती है, फिर उसको डिटेल में देखा जाता है, फिर उसमें जोनल सेल्स मैनेजर भी बैठता है, रीजनल सेल्स भी बैठता है, तो इस तरीके से उस चीज को हम फिर टैकल कर रहे होते हैं मार्केट लेवल पे। इस ये सारी जो जो इसके अंदर जो जो की पॉइंट्स हो ना वो इस शीट में भी डाल दीजिएगा, ओनली की पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स, ठीक है, और उसी की फिर डायरेक्शन में हम अपनी प्रेजेंटेशन भी बना रहे होंगे। ठीक है। सही है। फिर आप आगे इंसेंटिव्स देते हैं, जो आपने बताया अभी कि हम प्रोमोस निकाल रहे होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, जो भी आपका तरीकाकार है चीजों को रन करने का, वो बिल्कुल सारी इसके अंदर मेंशन कर दीजिएगा। सही है। और इंसेंटिव अच्छा सर, इंसेंटिव हमारे पास दो दो तरीके से चल रहे होते हैं। एक तो हम एक बंदे को इंसेंटिव दे रहे होते हैं जो कि ऑर्डर बुकर होता है, सही है, कि अगर उसने अपना टारगेट अचीव कर लिया तो उसका ये इंसेंटिव। और एक हम ठीक दे है, रहे होते हैं कस्टमर लेवल का इंसेंटिव। तो इधर कौन सा वाला डाल दूं, आपके प्रोडक्ट आपके वाला, चैनल चैनल मेंबर्स के शामिल होंगे, चैनल वाला? चैनल के अंदर जो भी लोग हैं उनका शामिल। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सब तक? जी जी सर, आ रही है। ओके ओके। हम लोग एकदम से डिस्कनेक्ट आ गए ना डिस्कशन में, एक तो, कहाँ गई फाइल? ओके। फिर न्यू मार्केट एंट्री, न्यू मार्केट के लिए आप लोग क्या प्लान करते हैं, किस तरह मूव करते हैं नई मार्केट्स के अंदर? सर न्यू मार्केट में एंट्री के लिए ना आप हमारे लोगों के लिए पास न्यू मार्केट्स होती क्या? आप लोग तो ऑलरेडी मौजूद हैं हर मार्केट में, तो आपके लिए न्यू मार्केट क्या हम होती है? बिल्कुल लेकिन सर अगर फॉर एग्जांपल मेरे लिए औरंगी में कोई नई मार्केट खुल गई है, तो मुझे तो औरंगी की मार्केट को एनालाइज करना पड़ेगा ना कि वहाँ पर लोगों की क्या इनकम्स हैं, लोग क्या अफोर्ड कर सकते हैं, क्या अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो एक हमारे पास रिसर्च टीम होती है। बेसिकली वो ये फिर रिसर्च कंडक्ट करती है कि उस एरिया में हमारे पास कितने स्टोर्स हैं जो कवर नहीं हो रहे या एडीपी अभी उनको कवर नहीं करता, जिसको हम बेसिकली कवरेज कह लें, या आप उसको एक्टिव कवरेज कह रहे होते हैं, हम लोग अपने सिस्टम में एक्टिव कवरेज कह रहे होते हैं। तो जहाँ पर फॉर एग्जांपल नई मार्केट आइडेंटिफाई होती है तो वहाँ पर पहले रिसर्च की जाती है टोटली कि यहाँ पर कितनी ऐसे स्टोर्स हैं जो कि हमारे मतलब के हैं। अगर वहाँ पे होटल्स वगैरह हैं तो हमारा नहीं ख्याल, मतलब डाइन इन रेस्टोरेंट्स वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर अगर ज्यादा रेस्टोरेंट्स हैं तो उस मार्केट को शायद हम छोड़ देंगे। लेकिन अगर वहाँ पे जनरल स्टोर, सुपरमार्केट या वो स्टोर्स अवेलेबल हैं जो कि मेरे काम के हैं, जहाँ पर मेरी प्रोडक्ट रखी जाती है, तो फिर मैं उसको अपने चैनल में इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि फिर उससे इवेंचुअली मेरी सेल्स ड्राइव होनी है। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आ जाता है, एक्टिव कवरेज में हम ऐड करा लेते हैं न्यू मार्केट में। ये ज्योग्राफिकल मार्केट है, लेकिन अगर आपके पर्सपेक्टिव से देखा जाए, ई जी। कॉम चैनल कब बना है आपका? ई कॉम चैनल सर ये हमारा 4 साल पहले बना है। कोविड में बना है, हाँ, which means ये COVID कोविड में। opened a new market. That हाँ, was not a geographical market, it was ऐसे ही है। e-com channel. ठीक है, न्यू बिल्कुल। न्यू मार्केट ऐसी भी होती है। हाँ, इस तरीके से भी कर सकते हैं। कंटिजेंसी प्लानिंग, लीगल, ठीक है। गुड एसन, ठीक है। anyone has any questions for Esan right now? अभी इनकी प्रेजेंटेशन नहीं हुई है, we are just in the first phase of discussions, just to make everyone understand कि चैनल्स किस तरह डिजाइन होते हैं, किस तरह काम करते हैं। So Esan has given us a very comprehensive picture. बीच सवाल जवाब हम जितने करते जाएंगे उतनी हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी। अब आई गेस दानिश थे जिन्होंने सवाल किया था मुझसे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
इन द बिगिनिंग? दानिश थे, दिलावर थे? हेलो, जी सर मैंने किया था सर। सर अब क्लियर, काफी हद तक क्लियर हो गया सर, काफी सारी चीजें चीजें थोड़ी सी बेहतर हुई, मतलब काफी ये क्लियर। इसलिए कि वंस एक आदमी जो इंडस्ट्री में बैठा हुआ है कंपनी के अंदर, जो वो जिस तरह से इन्फॉर्मेशन दे सकता है, जाहिर है वो मैं फ्रॉम अ टीचिंग पर्सपेक्टिव उतनी डिटेल में नहीं जा पाऊंगा जितना ये बता देंगे, एंड देन वी विल टेक एडवांटेज ऑफ इट, वी लर्न फ्रॉम इट। बिल्कुल सर, ने काफी अच्छा एलैबोरेट किया, काफी अच्छा एक्सप्लेन किया सर, काफी पॉइंट्स क्लियर हो गए सर। तो फराज शहजादी, अब तो बोरिंग नहीं लग रहा? कहती आपकी क्लास जो है ना बाद में बोरिंग हो जाती, मैंने कहा सब्जेक्ट बोरिंग है तो ये तो नहीं सर, होगा। मैं सुन रही हूँ, मुझे समझ में आ रही हैं चीज़ें। कुछ चीज़ें चलें, थी जो हमने सोचा था कि आपसे क्लास के एंड में पूछेंगे, बट वो अभी से क्लियर हो रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, ग्रुप नंबर 3 में हमारे पास है बैंकिंग वाले हैं, ग्रुप वाले लोग। जी सर, हैं हम लोग। अच्छा, इसमें कौन कौन है? एक मिनट चेक। सर मैं भी इसमें सैयद शारिक हैं, मोहसिन हैं, सालिक हैं और महानूर नईम है। आप लोग चारों मौजूद हैं क्या? सर मैं हूँ मौसम। मोहसिन मोहसिन आप में से, आपके ग्रुप में से कौन है जो एचबीएल से या क्रेडिट कार्ड से लिंक है डायरेक्टली? सर वो शारिक। शारिक है, तो शारिक अभी नहीं है यहाँ पे। शारिक क्लास में। अच्छा चले, हम आ जाते हैं नेक्स्ट ग्रुप पे। ये दिलावर मर्चेंट का ग्रुप है। दिलावर मर्चेंट, इकरा सलीम, बुशरा एंड काशिफ सुमरो, ये ग्रुप मौजूद है। जी सर मौजूद है सर। आप लोगों ने अपना कंपनी और प्रोडक्ट लाइन डिसाइड कर ली? जी सर, कंपनी सर इसमें शॉनन ट्रेडिंग जापान, और जो प्रोडक्ट लाइन आएगी वो जापानीज कार आएंगी, और जो इंडस्ट्री है वो सर्विस इंडस्ट्री है। तो सर जल्दी से इसको पहली शीट में डाल दीजिएगा। मैं ठीक एक है, मिनट में इसको फिल आउट कर दूं सर। इसको भी यहाँ भी डाल दीजिएगा, और यहाँ पर फिर जहाँ पे आपका ग्रुप नंबर 4 है ना, जी सर, इसको वहाँ पे फिल आउट इसके कर अंदर दूं। भी डाल दीजिएगा, ताकि हम यहाँ से अपनी वर्किंग शुरू कर दें। ठीक है सर, मैं कर देता हूँ सर। ठीक है, अभी फिलहाल सीडीएम इन एक्शन वाली शीट पर ही आ जाए। मैं इसको जरा ट्राई टू फ्रीज पेन्स, मैं जल्दी जल्दी इसको अच्छा सर, ये हो जाएगा शॉनन। सो एसेंशियली हमने ये डिसाइड करना होता है इस सब्जेक्ट के अंदर ओवरऑल कि मैंने अपने प्रोडक्ट को मार्केट में कस्टमर तक किस तरह से लेके जाना है कि मेरी कंपनी की तमाम रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो, मेरा बिजनेस भी एक्सपेंड हो, मैं कंपनी के गोल से भी अलाइंड हूँ, मैं तमाम चीजें अपनी कंपनी के फायदे के लिए इनका कॉन्टेक्स्ट और चैनल बढ़ा भी रहा हूँ, और एट द सेम टाइम मेरा बिजनेस भी ग्रो कर रहा हूँ। ठीक है, इसको अभी इसको हाइड कर देते हैं, सबसे आसान तरीका तो यही है। चलेंगे, अब मुझे ये बताइएगा इस इंडस्ट्री से कौन लिंक्ड है डायरेक्टली आप लोगों में से? सर मैं खुद ही लिंक्ड हूँ इस कंपनी के साथ, एसोसिएटेड हूँ। ओके, आप एक दिलावर साहब, राइट? जी सर, दिलावर दिलावर। ओके ओके दिलावर साहब, हम देखिए, अब अगर एक चीज दूसरों को समझ में आई हो, बाकी सबको एसन के और मेरे डिस्कशन के अंदर के जी चीजों की इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है, हम यहाँ पे सब उस इंफॉर्मेशन को वी आर पुटिंग इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। बिल्कुल तो ऐसे हमारे है सामने सर। खुल के वो आ रहा है कि उसके चैनल डिजाइन हो कैसे रहा है। ठीक है, तो आपकी टारगेट मार्केट कौन है दिलावर? सर वो उस बेसिकली पे बुलेट पॉइंट डालते भी जाइएगा साथ साथ ना, ताकि मैं हम बुलेट डिस्कशन पॉइंट में डालूं। जिसको जरा डाल सके हम उसको फिल कर देते हैं। टारगेट मार्केट कौन है आपकी? सर वैसे तो जो एक्सपोर्ट्स होती हैं वो ग्लोबली होती हैं, बट जो मेरा रीजन है वो मैं यूके एंड ऑस्ट्रेलिया के रीजन को टारगेट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। ओके, तो आप एक ऐसी कंपनी के अंदर हैं जिसका काम ये है कि वो जापान से गाड़ियां उठा के ग्लोबली एक्सपोर्ट कर रही है। ग्लोबली जी कहीं सेल करता है। बिल्कुल ऐसे ही ओके है सर। ओके, तो इसको और मैं सर आप अपने लोग, अपने प्रेफरेंस से लिखूं यहाँ पर, या फिर ओवरऑल ग्लोबली का पॉइंट ही लिखूं यहाँ पर, जैसे कि हम नहीं ग्लोबली आप एक्सपोर्ट कर। आप वैसे देखिए, थोड़ा सा ग्लोबली तो बहुत बड़ी टर्म हो जाएगी ना, सर यूके तो एंड ऑस्ट्रेलिया स्पेस, कर देता हूँ, जिसपे मेरे पास हाँ पूरी कंप्लायंस के रेगुलेशन एंड ऑल दैट है ना मेरे हाँ, पास आपके अच्छे पास से। सारी डिटेल्स मौजूद है जिस पर हम डिस्कशन कर सकें ना। जी सर, अब मेरे पास उसके हिसाब से कर देते हैं। ठीक है, जी सर।
अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होगी। अब हम ऐसे एक चीज को पढ़ रहे हैं जिसके बारे में शायद इनफैक्ट मेरी भी इंफॉर्मेशन लिमिटेड है। ठीक है सर, तो नहीं इसके अंदर हम जैसे जैसे इसको इन सवालों के जवाब देखते जाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। तो आपका बिजनेस इज मेनली B2B। जी सर। सर B2B भी है और हम डायरेक्ट कंज्यूमर तक भी प्रोवाइड करते हैं थ्रू एजेंट्स के थ्रू। जबरदस्त। तो अब आपके पास टेक्निकली स्पीकिंग दो चैनल्स हो गए। वन इज अ बिल्कुल डायरेक्ट सर। चैनल एंड वन इज एन इनडायरेक्ट चैनल, ऐसा ही है? बिल्कुल सर, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों चैनल को यूटिलाइज कर डायरेक्ट रहे हैं। चैनल वो है जिसमें आप कंज्यूमर को डायरेक्ट अप्रोच करते हैं, बिल्कुल। ठीक है। बीच में से आप कमीशन एजेंट रखते हैं। वो बिल्कुल कमीशन सर। एजेंट भी सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन को फैसिलिटेट करता है हम्म। आपकी, राइट, क्योंकि कंज्यूमर इतनी सारी डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर सकता। डील हम्म। वो आपसे डायरेक्टली करता है, ऑर्डर वो आपको डायरेक्टली प्लेस करता है, ऐसा ही है? जी सर। ठीक है। दूसरा आपका B2B सेगमेंट है जो आपसे बल्क बाइंग करता है। हमसे बिल्कुल एग्जैक्टली सर, उसमें बल्क बाइंग होती है और जो है हमारे पास मतलब हमारे पास डायरेक्ट जो डीलर्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। और बाकी उसमें बट डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, यूके के लिए और ऑस्ट्रेलिया के लिए दोनों के लिए डिफरेंस है। जैसे कि यूके के लिए ये होता है कि डीलर्स के थ्रू उनके पास लाइसेंस होते हैं, तो वही परचेजिंग कर सकते हैं, तो वो परचेज करते हैं देन कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। इन हाँ, अभी ऑस्ट्रेलिया ये थिंग्स ये थोड़ी वाला डिफरेंट पार्ट है। अभी हम देखेंगे। ये इतना अब ठीक। इफ आई वांट एवरीबॉडी इन द ठीक है सर। क्लास टू बी वेरी अटेंटिव एंड लिसन टू जी। दिस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट किस्म की डिस्कशन हमारी स्टार्ट होने वाली है। जी I'll सर। शो यू हाउ। जी सर। पहले मुझे बताएं कि आपका कस्टमर प्रेफरेंस एंड बिहेवियर क्या होता है, इनको क्या चाहिए होता है? सर देखिए, उनको टाइमली डिलीवरी चाहिए और प्राइसिंग अच्छी चाहिए उनको, और क्वालिटी के साथ। तो इसको अगर मैं ऐसे कर दूं, आप अभी मैं शायद ना लिखिए, अपने पास की डायरी में नोट कर लें, फिर इसको मैं बाद सर में कर इसको लीजिएगा। नोट नोट मैंने किया हुआ एक जगह, तो मैं अगर साथ आपकी साथ टाइपिंग मतलब। स्पीड अच्छी है तो मजा आता रहेगा, फिर हम जी डिस्कशन करते रहेंगे, इसके अंदर बुलेट पॉइंट्स डालते रहेंगे। जी सर। कंपटीशन कौन कौन है आपका? सर कंपेटिटर्स हमारे पास वही जापान के अंदर ही और डीलर्स होते हैं, जो बेसिकली जैसे शॉनन ट्रेडिंग है तो ए जापान है, एंड उसके अलावा ICM जापान है। इस तरीके से और जो हमारे पास हैं वो बेसिकली कंपेटिटर्स हैं हमारे। ठीक है, दो तीन कॉम्पिटिशन्स डाल दें आप इसके, दो और क्या आप नाम डाल दीजिएगा, उनकी थोड़ी सी डिटेल्स डाल दीजिएगा। Geographical जी analysis. Have you mapped your geographic focus and areas and logistics considerations? अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हम एक ऐसे चैनल को स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे जिसके हम्म, अंदर प्राइमरीली गाड़ियां इन्वॉल्व नहीं है इसको चैनल की मूवमेंट में, इसमें जहाज इन्वॉल्व है। बिल्कुल ऐसे ही। ऐसा ही है ना? ये सारी हम्म, मूवमेंट आपकी शिप्स के थ्रू है। जी सर। तो आपकी ये जो इसमें चैनल हमारे है सर दो, अब इसमें सर दो तरह की शिपिंग होती है। एक होती है बेसिकली कंटेनर बेस्ड शिपिंग होती है, और एक रोरो कहलाती है। ओके। इसमें होता है कि थोड़ा सा मैं एलैबोरेट कर देता हूँ। सर रोरो में हम्म ये होता है कि जो शिपमेंट पोर्ट पे आके खड़ा होता है, और उसमें से थ्रू जस्ट लाइक एक लैडर, या फिर आप बोलते हैं लाउंज सा नीचे वो आता है, जिसमें गाड़ियाँ जाके पार्क हो जाती हैं शिपमेंट के अंदर ही। ठीक है। दूसरा जो कंटेनर बेस्ड शिपिंग होती है, उसमें ये होता है कि 40 फीट या 20 फीट कंटेनर्स होते हैं, तो उस हम्म कंटेनर्स के अंदर गाड़ियां लोड की जाती हैं। जैसे एक 40 फीट कंटेनर है, उसमें अगर लैंड क्रूजर की बात करते हैं तो 2 लैंड क्रूजर आ जाएंगी। 20 फीट में कोई 2 छोटी, जैसे अगर हम विड्थ की बात करते हैं तो वो अराउंड हमारे पास 2 छोटी विड्थ आ सकती हैं। तो वो ऐसे लोड करके उसमें गाड़ी में डाल के उसका कंटेनर में, उस कंटेनर को उठा के शिप में रख दिया जाता है। ठीक है। थ्रू शिपिंग के थ्रू फिर वो प्रोसीड करती हैं। लॉजिस्टिक्स हमारी जो है टोटली शिपिंग ही है, मतलब शिपिंग लाइंस मेनली भी हैं। आपकी लॉजिस्टिक्स और शिपिंग है। और इसमें जब आप ये प्रेजेंटेशन बना रहे हो ना, तो आप इन दोनों की जरा इमेज डालिएगा। बहुत से लोगों को पता होगा, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। मैंने भी शायद एक ही बार इमेज देखा है कि वो पूरा एक लिफ्ट नुमा चीज होती है, वो गाड़ी को उठाती है और जाके बिल्कुल अपने सर, चेम्बर उसकी में इमेज प्लेस करती है और एग्जैक्टली वहां सर से मेरे उसके पास की टायर्स बांध देते हैं नीचे। एग्जैक्टली। और सर कंटेनर में कैसे डलती है, मैं उसकी पिक्चर्स भी मैं शेयर कर दूंगा हाँ, वो कि वो। डालिएगा उसके अंदर अपनी प्रेजेंटेशन में, सो एवरीबॉडी गेट्स द इंटरेस्ट, बिकॉज ये सबके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का टॉपिक बनता जा रहा है, बिल्कुल सर, आई बिल्कुल सर। बिलीव एटलीस्ट। जी सेल्स सर। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं आप लोगों के? आपको सेल्स टारगेट्स किस सर तरह से सर डिफाइन होते हैं? इसमें क्वेश्चन है कि जी जी। एक डिसीजन होता है कि रोरो में जाएगा या कंटेनर में जाएगा। ये डिसीजन किस बेसिस पर लिया जाता है? यूजुअली जो मैंने देखा है कि जो हाई एक्सपेंसिव कार्स हैं वो कंटेनर में ली जाती हैं। कोई इसका कोई पर्टिकुलर रीजन है, क्या है? वेरी गुड अच्छा, क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा इसको एलैबोरेट कर देता हूँ। इसमें ऐसा होता है कि बेसिकली रिगार्डिंग कार वाइज डिपेंड नहीं करता कि गाड़ी एक्सपेंसिव है या सस्ती है। इसमें होता है कि हमारे पास एक तो हम प्राइसिंग को भी फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर कर रहे होते हैं
तो हमारे पास ये होता है कि जो जैसे फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया है, तो हमारे पास वहाँ पर रो की शिपिंग ज़्यादा जाती है, एंड द रीज़न इज़ कि उसमें हमारे पास वो कंपेटिटिव प्राइसिंग प्रोवाइड करते हैं जो हमारे पास शिपिंग लाइन है, जैसे ऑटो हब है या डॉल्फिन, मैं शिपिंग लाइन्स के नाम भी मेंशन करता रहूँगा साथ-साथ। तो वो जो होती है वो हमारे पास कंपेटिटिव अच्छी प्राइसिंग प्रोवाइड करती हैं। जहाँ तक बात है कंटेनर की, तो वहाँ पर कंटेनर की जो वो होती है वो कम शिपिंग होती है, कंटेनर्स कम जाते हैं। बनिस्बत अगर मैं यूके की तरफ आऊँगा तो यूके में कंटेनर शिपिंग ज़्यादा होती है। द रीज़न इज़ क्योंकि वहाँ पर डीलर्स यूजुअली बाय करते हैं। आप ये समझें कि इसको मतलब जो कहना चाहिए कि बी टू बी कस्टमर्स बाय कर रहे हैं, तो वो यूजुअली बाय करते हैं, 3 से 4 गाड़ियाँ बाय कर रहे होते हैं। तो वो क्या होती है, यूजुअली हम उसको कंटेनर को प्रेफ़र करते हैं। उसमें क्या होता है वहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया है फॉर एग्ज़ाम्पल, वहाँ सिंगल कंज्यूमर भी परचेज़ करने को प्रेफ़र करता है। तो उसके लिए फिर रो शिपिंग एक मतलब वो जो शिपिंग लाइन्स ने कोटेशंस भी ऐसी तैयार की हुई हैं, तो वो जो है टुवर्ड्स यूके की अगर देखें तो वो कंटेनर को ज़्यादा सूट करती हैं, एंड फॉर ऑस्ट्रेलिया रो को ज़्यादा प्रेफ़र किया जाता है। क्योंकि रो में ये होता है कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल मैं परचेज़ करना चाह रहा हूँ, तो मैं एक गाड़ी भी मंगवा सकता हूँ इन ऑस्ट्रेलिया। मैं बोलूँगा मुझे यार एक गाड़ी चाहिए टोयोटा विट्स। तो फिर एक वो मार्केट में ट्रेंड चल गया पूरे ऑस्ट्रेलिया में। तो हुआ क्या, उसकी वजह से क्या हुआ कि वो शिपिंग लाइन्स को भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि यहाँ पर जो कंज्यूमर्स हैं, वो डीलर्स के साथ-साथ नॉर्मल कंज्यूमर भी बाय कर रहा है। तो उसमें हो क्या रहा है कि वो हमें कंटेनर शिपिंग में हम अगर भेजेंगे भी, तो हमारा फ़ायदा नहीं है। बेहतर है कि हम रो को की प्राइसिंग ऐसी इफेक्टिव बनाएँ कि वो करें। जहाँ तक यूके की बात है, तो वहाँ पर एक ओवरऑल अगर हम यूके की मार्केट में देखें तो लोगों के पास परसेप्शन यही है कि वो डीलर्स परचेज करें, सारे डीलर्स गाड़ियां मंगवा रहे हैं। तो वो उसमें क्या होगा कि वो सिंगल गाड़ी को फिर रो की जो शिपिंग होगी, वो सिंगल गाड़ी को जो शिपिंग लाइन है वो इतना प्रेफर नहीं करेगी। वो क्या करेगी, वो बोलेगी अच्छा कंटेनर्स में लोड करें, गाड़ियों को कंटेनर के थ्रू हम भेजें, तो वो ज्यादा प्रेफरेंस, तो उसकी फिर कोटेशन और उसकी प्राइसिंग अच्छी प्रोवाइड करते हैं वो। इसका मतलब ये कि ये सारी चीजें आपकी डिसाइड होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम्स एंड कस्टमर बिहेवियर्स। ये अगर आप नीचे जाएंगे तो कस्टमर बिहेवियर की बात आएगी। तो कस्टमर बिहेवियर विल डिजाइन योर चैनल। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि चैनल का जो आपका की वेसल है वो भी डिपेंडेंट करता होता है कस्टमर के बिहेवियर के ऊपर। तो उसका बिहेवियर क्या है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस होल चॉइस ऑफ चैनल्स। सो दिस इज हाउ वी डिजाइन द चैनल्स, राइट? हमारे सेल्स ऑब्जेक्टिव्स हमें पता होता है कि जो हमारे नंबर्स की उसमें है ब्रांड पोजिशनिंग। आई गेस इट्स डू यू गाइस डू एनीथिंग टू प्रमोट योर ब्रांड्स और इज इट मोर ऑफ बेनिफिट ओरिएंटेड या फंक्शन ओरिएंटेड मार्केटिंग? सब हमें करना पड़ता है। वो इस तरीके से होता है कि क्योंकि मार्केट में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है इसका ना, तो उसमें हम ये करते हैं कि हम एक तो हमारे पास बैक ऑफिस फॉर एग्जांपल यहाँ पर है, तो उसमें हमारे पास एजेंट्स हैं बहुत सारे। तो वो एजेंट्स कॉलिंग करते हैं, कॉलिंग के थ्रू जो है कस्टमर्स को मतलब बताते हैं कंपनीज के बारे में, वो करते हैं। सेकेंडली हम क्या करते हैं, टेलीमार्केटिंग। और दूसरा जब मेटा पे एड स्पीच चला, मतलब फेसबुक पे मेटा पे एड स्पीच हम चलाते हैं, और साथ में हम कस्टमर्स को, मतलब हमारे पेजेस बने हुए, तो हम उसके थ्रू डिफरेंट कस्टमर्स को हम अप्रोच करते हैं। हम देखते हैं कि मार्केट प्लेस पे कौन सी लोगों ने किस सेक्टर की गाड़ी लगाई हुई तो है। आप क्या चाहते हैं कि आपका कस्टमर आपको क्या समझे, कि आप कोई सस्ते सेलर हैं या आप एक अच्छे सेलर हैं या आप एक एफिशिएंट सेलर हैं? मतलब आप क्या चाहते हैं कि आपका कस्टमर आपको किस तरह से परसीव करे? सर बेसिकली ये है कि एज एन एफिशिएंट, और हम जो मेन हमारा प्रेफरेंस होती है कि क्वालिटी एंड प्राइसिंग को दोनों को साथ साथ लेके चलें। तो ये हमारा बेसिक मतलब मोटो आप है कहीं इसको। अपने आप को एक्सपेंसिव तो पोर्ट्रे नहीं करते कि जी हम एक्सपेंसिव हैं? नहीं सर, नहीं, हमारा सर एक्सपेंसिव की तरफ नहीं है। हम बेसिकली वो लग्जरी को खास तौर पे प्रेफर नहीं करते। हम बेसिकली प्रेफर करते हैं उस टारगेट ऑडियंस को कि जो फैसिलिटेशन और फंक्शनिंग को, किस चीज को सर? फैसिलिटेशन और फंक्शनल कितना ज्यादा है आप लोग, ये आप लोग पोर्ट्रे करते हैं? क्योंकि आप लोगों की मार्केटिंग के अंदर क्या पॉइंट होते होंगे, गाड़ी एफिशिएंटली आ जाएगी, डैमेजेस नहीं होंगे, इस तरह की मार्केटिंग होगी, ऐसा ही कुछ होगा? और सर डैमेजेस तो देखें, वो तो अब कॉमन ट्रेंड है कि ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि एवरीथिंग इज सिस्टम ओरिएंटेड और फेडरल के साथ लिंक्ड है। तो जो चीज ऑक्शन में मैं मेंशन एक होती है, गाड़ियों का डीलर हूं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है, मैं आपसे क्यों काम करूं? आप मुझे ऐसा क्या देंगे जो कोई और नहीं दे रहा? ठीक है सर। हम बेसिकली कस्टमर्स को इस बेसिस पे अप्रोच करेंगे कि हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइसिंग, उसके बाद स्ट्रक्चर में हम वो करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल जो मार्केट में कोई और स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है,
उसमें हम क्या करेंगे कि अगर आप हमसे फॉर एग्जांपल हम बंडल पैकेजेस प्रोवाइड करते हैं जिसमें आप 5 गाड़ियां लोगे तो हम आपको इतना कर देंगे। ये हम B2B की बात कर रहे हैं सर, हाँ ठीक है? जी जी, मैं उसमें B2B की बात कर रहा हूँ। हाँ जी सर, B2B तो उसमें हम जो हम बोलेंगे उस हम कोटेशन हमारे पैकेजेस ऐसे डिसाइड होते हैं कि आप आपसे अगर 10 गाड़ियों का करोगे या हमारे से मंथली बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे जिसमें आप इतनी पर मंथ इतनी परचेजिंग करोगे तो हम आपको हर स्ट्रक्चर में 10,000 जापानीज येन का पर कार का डिस्काउंट देंगे। फर्स्ट फिर सेकंडली हम साथ में ये भी करते हैं कि कुछ फॉर एग्जांपल हमने जो चीज़ ऑक्शन शीट में मेंशन हुई हुई है और वो चीज़ नहीं होगी तो फिर हम आपको गाड़ी का 30% टू 20% तक रिफंड भी प्रोवाइड करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि आप लोग प्राइस सेंसिटिव मार्केटिंग में फोकस्ड हैं, आप लोग प्राइसिंग के ऊपर खेलते हैं सारा। जी सर, एग्जैक्टली सर, ये प्राइसिंग का ठीक है, ओवरऑल मार्केट में। जी ठीक है। फिर डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट चैनल की हमने फर्स्ट डिस्कस कर लिया, ये आप डाल दीजिएगा इसके अंदर। जी पार्टनर सर, मैं क्राइटेरिया आपका, आपके जो लोग आपसे गाड़ी खरीदते हैं बल्क में, क्या उनका कोई क्राइटेरिया होता है आपके पास कि उसके पास क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए? हाँ सर, बिल्कुल सर, वो हमारा लाइसेंस देख वो लाइसेंस को हमारे वो देख रहे होते हैं, हमारे पास लाइसेंस कंपनी का होना चाहिए हमारे पास फॉर आपके पास एग्जांपल, नहीं, क्योंकि सामने वाले के पास। आप तो सेलर हैं, आप तो चैनल हाँ, अपना डिजाइन कर रहे हैं। बायर के पास कोई रिक्वायरमेंट्स होंगी आपकी, बायर की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, या बायर के बायर के पास सिर्फ साथ पैसे होने चाहिए? बायर के साथ कोई क्वालिटी पे हम वो नहीं देखते कि बायर के पास कोई स्पेसिफिक लाइसेंस हो, क्योंकि जैसे ऑस्ट्रेलिया में मैंने बताया सर आपको, लोकल कंज्यूमर भी परचेज कर रहा है हमसे, तो बस हम्म, इंडियन हमारा ये होता है कि हम दे प्रोवाइड द 10% जो ऑक्शन डिपॉजिट होता है उसके बेसिस पे हम परचेजिंग स्टार्ट करते हैं। एंड देन जैसे ही हम उसको एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं वो 40% पेमेंट करता है। जैसी गाड़ी में जो गाड़ी है शिप होती है तो वो फर्दर मजीद 50% डिपॉजिट प्रोवाइड कर देता है हमें। तो वो इस सही तरीके है। से ये वो टर्म्स प्रोग्रेस एंड है। कंडीशन डाल दीजिएगा इसके अंदर। रिलेशनशिप मैं बिल्डिंग के लिए कंडीशन क्या सर, करते हैं आप अपने कस्टमर्स के साथ? सर अभी सर वापस रिपीट कीजिएगा। रिलेशनशिप बिल्डिंग वाले एंड पे क्या करते हैं आप लोग कस्टमर्स के साथ? सर रिलेशनशिप बिल्डिंग मैं क्वेश्चन में देख लूँ। क्वेश्चन रो नंबर 23, चैनल रो मैनेजमेंट। नंबर 23, अच्छा ठीक है। अच्छा, एस्टैब्लिश एंड कोलैबोरेशन विद पार्टनर्स। सर उसमें सर ये है कि हम जो है जब हम कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग कर रहे होते हैं उसमें साथ फिर हम मतलब जो है वो चीज़ें मेंशन करते हैं कि फॉर एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ इफ़ यू आर परचेजिंग पर ईयर हमारे पास इतनी आपकी वो हो जाए कैपेसिटी आप पूरी करेंगे तो फिर हम उनको कुछ सेगमेंट की गाड़ियां बताते हैं कि हम आपको ये गाड़ियां जो है हम आपको साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड करेंगे ऑन द ईयरली बेसिस, बट दैट ऑन द ईयरली बेसिस हम वो ये करते हैं कि हम पूरा कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं उसमें अगर वो उस साल में उतनी गाड़ियां परचेज करते हैं तो हम उसको नहीं, अराउंड ये तो इंसेंटिव स्ट्रक्चर हो गया आपका। देखिए ये आपका हो गया रो नंबर 32, इंसेंटिव स्ट्रक्चर। ये इंसेंटिव दे रहे हैं आप। इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग ऑन रिलेशनशिप बिल्डिंग, दैट इज आल्सो फाइन। जरूरी नहीं कि इसके सारे क्राइटेरिया हर जगह मैच हो रहे हो, हर चीज के हर क्राइटेरिया मैच हो सकते हैं, ना भी हो रहे हो। जैसे आपको ठीक उनको है, कहीं भी ट्रेनिंग और सपोर्ट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इन ठीक है टर्म्स ऑफ सर। सपोर्ट शायद डॉक्यूमेंटेशन में आप हेल्प करो, बट ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। हाँ सर, केपीआईज ट्रेनिंग और उसकी मेट्रिक्स नहीं आपके कस्टमर के, ये केपीआईज हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, कि अगर मैं कस्टमर मेरे इतने मिनिमम टारगेट अचीव करेगा तो मैं उसको इंसेंटिव दूंगा। तो बिल्कुल ऐसे ही। केपीआईज आपके क्या होंगे? वैल्यू में होंगे, यूनिट्स में होंगे, चैनल की सेल्स परफॉर्मेंस कैसी है। वो आपके दो चैनल्स हैं, एक डायरेक्ट चैनल है, एक इनडायरेक्ट चैनल है। इन बिल्कुल दोनों का ठीक आप है। कैसे मॉनिटर करते हैं? इन दोनों का शेयर कितना है? इन दोनों में गाड़ियां कितनी बिकती हैं? आपका चैनल की एफिशिएंसी कैसी है? जिस चैनल की एफिशिएंसी से मुराद कि जिस चैनल के थ्रू आप भेज रहे हैं, जो भी शिपिंग लाइन के थ्रू आप भेज रहे हैं, उसकी एफिशिएंसी आप कैसे मैनेज करते हैं? और ये शिपिंग हम्म, लाइन के हवाले से शायद एक दो सवाल इसके अंदर होंगे कि जी आप कौन कौन से शिप्स किस रूट के लिए उठाते हैं, कौन सा रूट क्यों उठाते हैं। ये थोड़े से हम्म, टेक्निकल सवाल शायद आएंगे। उस पर बिल्कुल जाहिर है ठीक है। सबकी जनरल नॉलेज भी बढ़ जाएगी। देन जी न्यू सर। मार्केट अगर आपने एंट्री करनी होती है तो उसके लिए आप क्या करते हैं? टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन कितनी है? और कंटिजेंसी प्लानिंग क्या होती है? अगर कोई अल्लाह ना करे कोई मिसहैप हो जाता है तो फिर उसमें क्या होता है? क्योंकि आपके इसमें तो कंटिजेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑल द बिल्कुल शिप्स सर। आर सेलिंग ऑन द विल ऑफ गॉड। बिल्कुल सर, ऐसा ही तो है। वो ये बहुत बड़ा एक पार्ट है जो बाकी जस्ट शायद एरियल के अंदर इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सप्लाई जी चेन सर, ऐसा ही। डिस्ट्रप्शन, तो फिर आप क्या करेंगे? राइट, ये सारी चीजें अपने पॉइंट्स बनाइएगा। सो नाउ यू आर फीलिंग कि अब कुछ चैनल चैनल डेवलपमेंट किस तरह शेप अप हो रही है। जी इवन तो सर, हमें सर पता होता बिल्कुल। है, हम स्ट्रक्चर्ड नहीं होते। बिल्कुल सर, इसको स्ट्रक्चर, हाँ ये जो क्वेश्चन है सर वो बड़े अच्छे से लाइन है तो इसको अकॉर्डिंगली मैं स्ट्रक्चर्ड कर दूंगा। हाँ, इसको और इसको आप वो करेंगे ना, जब उनके ऊपर आंसर्स डालेंगे, उनकी डिटेल्स डालेंगे, तो आपकी प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो जाएगी। जी सर, बिल्कुल ठीक है सर, मैं इसमें ऐड ओके, करता दूंगा। ठीक है। इसके बाद हमारे पास ग्रुप है, ग्रुप 5 फार्मास्यूटिकल्स
इसमें रमशा सत्तार, फराज शहजादी, काशान शमीम, दानिश तालवी एंड मोहम्मद हमाद, ये ग्रुप मौजूद है अभी? सर मेरा नाम रिमशा सत्तार है और अभी हमारी जो कंपनी है वो हमारी एबर्ट है और हमने जो प्रोडक्ट लाइन ली है वो इंश्योर एंड पीडियाश्योर है सर। तो मैडम पहले तो शीट में अपडेट कर दीजिएगा इसको, ठीक है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी सर वालेकुम अस्सलाम। जी जी जी, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सर मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बीबी, आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है। सर मैं ये कह रही थी रमशा सत्तार नहीं है, मेरा नाम रिमशा सत्तार है और बीबी ये इस शीट आप लोगों के लिए नाम आप इस पे कर दीजिएगा एडिट, ये शीट भी एक्सेस आप लोगों के पास है और और हमारी ग्रुप्स की कंपनी डिटेल्स भी भी आप लोगों के नहीं पास है है। सर, ये तो मिस्टेकनली आई बिलीव वो हो गया है इधर। वो कॉपी पेस्ट ये मिस्टेक है, तो आप इसको सही कर दीजिए ना, मैंने उड़ा दिया है, ठीक है। इसको और सही कर सर दीजिएगा। अभी जो है हमने एबर्ट ली है और हमारी जो प्रोडक्ट है वो इंश्योर एंड पीडियाश्योर हम। मुझे ये बताइए कि इस प्रोडक्ट को अगर आप एबर्ट का पीडियाश्योर ना, जी अच्छा, मुझे बताइएगा कि इस पीडियाश्योर से डायरेक्टली कौन कनेक्टेड है? सर हमारे ग्रुप मेंबर दानिश दलवी एंड काशान शमीम है, लेकिन अभी जो दानिश हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं तो अभी वो इसीलिए मीटिंग को ज्वाइन उन्होंने की है, लेकिन उनके सिग्नल्स ना होने की वजह से वो बोल नहीं पा रहे हैं मीटिंग के अंदर। नो प्रॉब्लम, हम इसको अगले सेशन के लिए रखते हैं। मैंने यहाँ पे खुली हुई थी शीट, तो मैंने इसको एडिट भी कर दिया है। शीट नजर आ रही है ना आप लोगों को? जी जी ठीक है। यूसुफ साहब का ग्रुप, यूसुफ साहब, शाखान, मुनीबा, हमना, ये ग्रुप मौजूद है? जी सर, मौजूद है। सर आपके ग्रुप पे कर लें डिस्कशन। बिल्कुल सर। एक, आपके पास भी लैपटॉप पे खुली हुई है ये शीट, मैं उसको हाइड कर दूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। रविशा, आप ये इस शीट को भी एडिट कर दीजिएगा, अपनी शीट CDM इन एक्शन वाली को। जी और सर। नाम अपना प्लीज बताइएगा। योर नेम इज नॉट रमशा, योर नेम इज रिमशा। रिमशा। ओके, ठीक है मैडम। ओके यूसुफ साहब, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नाउ दीज आर नॉन प्रोडक्ट्स। ये FMCH इस चैनल का नाम है या हमने नाम दिया है? जी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर हेल्थ केयर। फास्ट कंज्यूमर हेल्थ केयर, इसी नाम से ये इंडस्ट्री पहचानी जाती है? ये फर्स्ट टाइम है कि हेलियन ने अपना FMCH इंट्रोड्यूस कराया है, और इससे पहले ये FMCH नाम की कोई चीज थी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो हेलियन से भी कौन कनेक्टेड है हमारी टीम में से? तो मैं था तो तकरीबन 6 महीने पहले, और लेकिन मैं सप्लाई चेन में था, बट आई लर्न एज वी गो, ओके मार्केटिंग एंड ऑल ओके। दिस। सो आप रहे, उसका पार्ट रहे, तो ऑब्वियसली वो सारी चीजें आपको, इट्स क्वाइट लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, तो उस पे फिर हम डिस्कस कर सकते हैं। सो ये मुर्तजा कमरी वगैरह से भी कनेक्टेड थे आप? मुर्तजा जी, मुर्तजा थे बिल्कुल। ठीक ये है। हमारी प्रोक्योरमेंट है मुर्तजा। जी जी, लॉजिस्टिक्स एंड प्रोक्योरमेंट देखते हैं आपको। ठीक है जी। सो टारगेट मार्केट ऑडियंस, हु इज योर टारगेट मार्केट? CSC टारगेट 1000 मार्केट, की बात कर रहे हैं ना? जी CSC 1000 की, इसमें गायनेकोलॉजी भी आता है, और आजकल तो खैर कोविड के बाद तो मेल फीमेल बोथ हैं, और 16 एंड अबव एज वाले जो हैं वो हैं हमारे टारगेट मार्केट। तो इसमें तो हमें थोड़ा सा डिफाइन करके लिखना होगा कि हमारा एज ग्रुप क्या है, और इज इट फॉर मेल और फीमेल, और इज इट फॉर बोथ, और व्हाट डू दे सीक फ्रॉम दिस इट्स यूजेज। मतलब CSC से के यूज से कौन से कॉमन बेनिफिट्स हैं जो मेल फीमेल दोनों का अवेलेबल होते हैं? विटामिन एंड मिनरल्स, CSC ठीक है, डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी। सही, तो वो इसके अंदर मेंशन कर दीजिएगा। सो in general, as we speak, it's more of people who are either health conscious or they are facing some sort of vitamin mineral deficiency, दोनों चीजों में आ जाता है, राइट? जो लोग सफर कर रहे हैं वो, या जो लोग बचना चाहते हैं वो, दोनों आ जाते हैं इसके अंदर।
ठीक है। अच्छा, यूजुअली जो ग्रुप है वो प्रेग्नेंट वुमेन है, उसके बाद फिर अब 40 वाले जो मेल हैं वो मेल फीमेल बोथ। ठीक है, तो फिर उस हिसाब से डाल दीजिएगा इसके अंदर, स्पेसिफिकली डाल दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों की मार्केटिंग की जो शक्ल होती है वो डिफरेंट होती है। डिफरेंट। ठीक है। Then analyze the customer needs and market have research customer preferences and behaviors. ये obviously इसके कोई ना कोई आइडिया रहा होगा आप लोगों को being, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। जी सर, इसमें कस्टमर को क्योंकि ये मिनरल्स और इसमें डिफरेंट वैरायटीज आती हैं। फॉर एग्जांपल कोला है और मुख्तलिफ मैंगो है, ऑरेंज है, तो इस तरह इन्होंने थोड़ा सा इसको डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। और ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर भी है और ओवर द काउंटर भी अवेलेबल है, बोथ है। तो OTC and prescription both है, ठीक है। एंड देन कंपटीशन में आपकी कौन कौन है इस प्रोडक्ट में? इसमें कंपटीशन में एबट है। एबट का कौन सा प्रोडक्ट है? एबट में एबट का सर नाम मुझे कैल्सी है? नहीं, कैल्सी इनकी है एबोकाल के नाम से है। जी। एबोकाल के नाम से है एबट का विटामिन। यस यस यस। ठीक, वो इसमें डाल दीजिएगा। इट्स गुड, क्लास थोड़ी सी इन्वॉल्व हो रही है, तो इट्स गेटिंग मोर इंटरेस्टिंग। ज्योग्राफिक एनालिसिस, आई गेस दिस इज फॉर पाकिस्तान। मेनली पाकिस्तान। ठीक है। सेल्स ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इसके? इसके न्यूमेरिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं टू ग्रो इट। जी न्यूमेरिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सेल्स वॉल्यूम होते हैं, रेवेन्यू। ये तो नंबर 1 प्रोडक्ट है इनकी कल्याण की। इसके वॉल्यूम्स होते हैं जो इन्हें हिट करने होते हैं, यूजुअली सेल्स टारगेट होते हैं। और ये इसमें आई हैव अ क्वेश्चन, because कि ये this is a product which primarily, as you said, concerns with the pregnant woman. So does it have to do the sales targeting जब इसकी होती है, does it have to do anything with the population growth rate or something? उसको उसके जो वेरिएबल्स होते होंगे सेल्स प्लानिंग के, क्या उसमें इन वेरिएबल्स को भी लिया जाता है, बर्थ रेट वगैरह को? जी बिल्कुल सर। ये इसमें एक्चुअली आफ्टर कोविड तो ये अब मेल फीमेल बहुत ही यूज कर रहे हैं। अब बहुत अवेयरनेस बढ़ा है और बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो हम मेडिसिन खाते हैं उसके साथ ये एक सप्लीमेंट के तौर पे दिया जाता है। तो ये खाली अब एक सेगमेंट नहीं रहा कि प्रेग्नेंट वुमन या ऑप्शन गायनी में हो। ये अब काफी वाइड स्प्रेड हो चुका है और ये ऑर्थो वगैरह हर जगह यूज हो रहा है। ओके, सो इसके जब टारगेट्स डिफाइन होते हैं तो इसमें क्या क्या वेरिएबल्स होते हैं? सर ये मुझे देखना पड़ेगा। ओके ओके। सर इसकी टारगेट्स में ऑल द वुमेन्स आ जाएंगे जिनकी एज अप टू अबव 40 हो रही है, क्योंकि एस्ट्रोजन लेवल की वजह से जो है वो कैल्शियम डिक्रीज होने लग जाता है वुमेन बॉडी के अंदर। तो वो सारी लेडीज जो है वो इसके अंदर आ जाएंगी बेसिकली। और ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोमलेशिया के जो पेशेंट्स हैं वो तो, और बाकी आपके पास फिर मिनरल्स और विटामिन के लिए जो सप्लीमेंट्स लेना चाह रहे हैं वो सारे हमारे टारगेट ऑडियंस होंगे। गायनेकोलॉजी भी एक इसका पार्ट है, क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन्स जो है वो इसको लेती हैं। तो ये सारे हमारे टारगेट्स होंगे। जी, मेरा सवाल एक्चुअली ये था मैम, आपका नाम? हाँ, हमना रहमान। जी, मेरा सवाल ये था मैडम कि व्हेन वी डिफाइन सेल्स ऑब्जेक्टिव्स ना, तो हम कुछ चीजों को कंसिडर करते हैं। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने कहा था कि सेल्स ऑब्जेक्टिव्स के वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं। इससे मुराद ये होती है कि फॉर एग्जांपल जब आइसक्रीम की कंपनीज अपनी सेलिंग प्लान कर रही होती है ना, तो उनको पता होता है कि लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर विच इज नवंबर दिसंबर, इसके अंदर उनकी आइसक्रीम्स के अंदर डिक्लाइन आएगा ड्यू टू सीजनल चेंज। ठीक है, तो ये उनका एक वेरिएबल होता है। इसी तरह से जो पानी की कंपनीज होती हैं जैसे नेस्ले हो गई या एक्वाफिना हो गई, इनको पता है कि दिसंबर में पानी कम बिकना है और जून जुलाई में ज्यादा बिकना है, राइट? इसी तरह रूह अफ़ज़ा की जब प्लानिंग हो रही होती है तो उसके अंदर वेरिएबल होता है रमजान, या रमजान के अंदर उसकी सीजनल हाइक आनी है एंड देन उसके बाद उसने ग्रेजुअली ड्रॉप हो जाना है। सो जब हम सेल्स ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर रहे होते हैं तो हम वॉल्यूम रेवेन्यू ग्रोथ टारगेट से होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम कहें कि जी आज सीएससी मेरी बिक रही है 50 करोड़ की, तो जनवरी में बिक जाएगी 60 करोड़ की, या साल एंड के आखिर तक बिक जाएगी ये
70 करोड़ पर मंथ की, you have to consider a few variables, especially when it comes to a country which is suffering with health issues. So उस health issues को देखते हुए कि आपके पास सेंसस के नंबर्स, बिकॉज ये बड़ी वेल रिसर्च कंपनीज हैं, इनके पास बड़े नंबर्स, डाटा और सारे रिसर्च रिपोर्ट्स मौजूद होती हैं, इनकी अपनी कंपनी की अपनी रिसर्चेस चल रही होती हैं, that help define the sales targets and objectives, कि आपने अगर ये टारगेट अचीव करना है तो दिस इज एक्सपेक्टेड। इसी तरह टोबैको के अंदर द पीक सेल्स कम्स इन व्हेन देयर इज बजट कमिंग इन, राइट? जब बजट का वक्त होता है तो उस वक्त पीक सेल्स एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं आप, क्योंकि बजट के बाद सिगरेट के हर पैकेट के ऊपर 100-200 रुपए बढ़ जाते हैं। सो दीज आर द वेरिएबल्स दैट नीड टू बी कंसिडर्ड। वो इसलिए मैं पूछ रहा था कि जब आप हेलियन जैसी कंपनी की बात करते हैं ना, तो इनमें we are learning into these companies because इनके पास जो इंफॉर्मेशन है वो तो हम जैसी स्टूडेंट्स को तो गैदर करने में उम्रें लग जाएंगी, लेकिन इनके पास ये सारी अवेलेबल होती हैं। सो दिस इज द रीजन, राइट? देन ब्रांड पोजीशनिंग, ये सब ब्रांड पोजीशनिंग क्या है इसकी? इसमें ब्रांड पोजीशनिंग में हेल्थ केयर और ये आई मीन विटामिन डेफिशिएंसीज और ये तमाम चीजें हैं, इससे पूरी होती हैं। ओके, आपकी प्राइसिंग कैसी है? आपकी प्राइसिंग नॉर्मल जो टेबोकाल है, जो भी नाम है इसका, इससे ऊपर है? इससे ऊपर है क्योंकि ये एक नंबर 1 ब्रांड है और इसकी मतलब बहुत पुराना है, नोवार्टिस के जमाने से है, तो ऑलरेडी ये जो है ना स्टार में है, तो टेबोकाल तो अभी क्वेश्चन मार्क है। तो एग्जैक्टली तो इसके अंदर अब आपका जो ब्रांड पोजीशनिंग है, इट्स नंबर 1 लेगेसी, नंबर 2 प्रीमियम प्राइसिंग। पोजीशनिंग इसकी प्रीमियम है, ये हल्का प्रोडक्ट नहीं है, ये इट्स स्लाइटली महंगा है, मोर देन द मार्केट प्राइस। तो इसके साथ लेगेसी इसकी ब्रांड पोजीशनिंग के अंदर शामिल है, क्योंकि मुझे याद है, जितने रिश्ते मैं रिकॉल कर सकता हूँ अपनी उम्र में, मेरी अम्मी की दादी के पास हम ये स्टील के वो देखा करते थे। जी जी, एल्यूमिनियम की वो लंबी वाली जो इसकी ऑरेंज कैप वाली वो होती है ना, आज भी आई एम श्योर वैसी है। नहीं नहीं, प्लास्टिक की है, ये 2014 में इसको तब्दील कर दिया था, 2014-15। वो टिन पुरानी, अगर याद हो आपको, टिन में होती थी, टिन में होती थी, फिर इसका ऑरेंज कैप होता है जिसके नीचे दुम सी निकली हुई होती है और वो स्पाइरल सी वो दबा के रखती है सारी गोलियों को। जी जी, ये काफी एक्सपेंसिव होती थी पैकेजिंग की, तो इसको तब्दील करके प्लास्टिक में ले आए। प्रॉब्लम जो थी आई एम टॉकिंग अबाउट समवन हु पास्ड अवे इन 92। तो ये आप सर अंदाजा लगाएं कि कितनी लेगेसी मौजूद है इसके साथ पीछे। 2014 में तब्दील की थी, 2014-15 में, एंड आई वाज इन्वॉल्व इन दिस प्रोजेक्ट, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव एल्यूमिनियम की होती थी, तो यस और इसमें जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ह्यूमिडिटी की थी, ये क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक होती है, ये मॉइस्चर ले लेती है, तो हाइग्रोस्कोपिक प्लास्टिक में, होती है। जी प्लास्टिक में तो ये अब मेरे प्रॉब्लम आ हाथ रही में थी मौजूद आ गई, मेरे पास मेरी बेगम ने ला के दे दी, था तुम ये पढ़ रही हो, ये पकड़ो, तुम्हारे घर में भी चल रही है। सो इट्स अ वाइट प्लास्टिक कैन, आपने चेंज किया है इसको? जी जी, इसका फिर वो जर्मनी जाकर वो तमाम रिसर्च वगैरह करके इसको किया। ओके ग्रेट। कस्टमर एक्सपीरियंस, आप इसके कस्टमर एक्सपीरियंस कैसे चेक करते हैं इस ब्रांड का? इसकी मुख्तलिफ रिसर्च और लोग होते हैं जो मार्केट में फीडबैक ले रहे होते हैं, डॉक्टर्स से भी ले रहे होते हैं। एक्चुअली जो इसमें डॉक्टर्स हैं उनका बड़ा है कंट्रीब्यूशन, तो डॉक्टर्स से भी बात कर रहे होते हैं और मार्केट से पता चल रहा होता है कि कहाँ सेल्स के हिसाब से कि क्या क्या चल रहा है इनका, क्योंकि ये कस्टमर की यूजुअली ये प्रोडक्ट कस्टमर की पुल पर है ज्यादातर। हाँ जाहिर है, इतनी से लेगेसी बिल्ड। बट ये कि ओटीसी प्रोडक्ट है और ये कोविड-19 के बाद तो ज्यादा इसकी सेल बहुत बढ़ गई है। तो यूजुअली डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर है, तो ये डॉक्टर्स ही इसके मुतालिक बताते हैं क्या है क्या नहीं है। ओके, डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट, तो आई एम श्योर ही कि इनडायरेक्ट चैनल है, डायरेक्टली तो हेलियन नहीं बेचता है किसी को। डायरेक्ट है, इंस्टीट्यूशनल है, गवर्नमेंट अच्छा, इंस्टीट्यूशन सेल्स है आपके पास? जी जी जी, फॉर एग्जांपल आगा खान है या बड़े ओके इंस्टीट्यूट हैं।
इसके साथ फिर वेरी गुड। गवर्नमेंट के जो ऑर्डर्स हैं वो भी होते हैं समटाइम्स। एक्सपोर्ट भी है इसकी, काफ़ी एक्सपोर्ट है इसकी, वियतनाम में है और अफ्रीकन कंट्रीज में। तो इसकी बना दीजिएगा, इसकी जरा चैनल्स इसके डिफाइन कर दीजिए कि आपके कौन कौन से चैनल्स हैं। नाउ एक्सपोर्ट इज वन चैनल, गवर्नमेंट्स एंड एनजीओज आई एम श्योर जी is one channel, and then you have routine distributors and sellers as one channel. डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इसके। Distributors भी है ना? जी So distributors are one channel, government institutions are one channel, and then export is, yeah, global buyers are the third channel. ठीक है? चैनल स्ट्रक्चर आपका कैसा है? डिफाइंड सिंगल टियर, मल्टी टियर, हाइब्रिड चैनल। आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो अपने पास कैसे सेल करता है इसको? डिस्ट्रीब्यूटर फिर रिटेलर्स के पास जाता है और फिर वहां से फिर रिटेलर्स एंड होलसेलर्स बोथ, राइट? होलसेलर को। ठीक है। गवर्नमेंट इसको कैसे यूटिलाइज करती है? बिकॉज अब जो जो बनाएंगे इसके अंदर चैनल सेलेक्ट करेंगे ना, उस चैनल के नीचे उसकी हायरार्की बनती जाएगी। जैसे इसके अंदर तो एंड कंज्यूमर तक का ट्रेवल कैसे होता है हर चैनल में। इफ वी टॉक अबाउट दिस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, सो हेलियन टू डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर, रिटेलर टू कंज्यूमर। बट इन गवर्नमेंट सेक्टर, हेलियन टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से आगे क्या? गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल से यूजर्स, हॉस्पिटल से Right? हॉस्पिटल, फार्मेसी, जी फार्मेसी एंड देन हॉस्पिटल से हॉस्पिटल रिटेलर्स। ठीक है। तो ये चैनल जरा डिफाइन कर दीजिएगा। जब उसकी प्रेजेंटेशन पे जा रहे होंगे ना, तो इसके ठीक। सारे एवरी चैनल किस तरह ऑपरेट करता है उसमें आप वो कर दीजिएगा। तो जब ये चैनल आप बनाते हैं तो क्या इसकी प्राइसिंग में भी फर्क होता है? बिल्कुल प्राइसिंग में फर्क होता है। फॉर एग्जांपल अगर आगा खान को देंगे तो डिफरेंट प्राइस है, डिस्ट्रीब्यूटर का तो फिक्स प्राइस है। ठीक है। इज इट बिकॉज ऑफ द टैक्सेशन का वेवर, या इज इट बिकॉज ऑफ द बल्क परचेज? बल्क परचेज और प्रोसेस ये है कि आगा खान में क्योंकि बल्क परचेजर है, प्लस ये कि पेनिट्रेशन का भी एक है आगा खान के पास, फिर दूसरी मार्केट वो कंपटीटर को भी आगा खान क्योंकि कर सकता है इसको, टैबकाल को भी सेम लेवल पर ला सकता है, तो ये भी देखना पड़ता है कि ऑब्वियस चैनल का प्रेशर भी है। चैनल का प्रेशर भी है। So this के this बाद this ये is basically Porter's model in work. यस, बिकॉज के डॉक्टर्स वहाँ हैं और डॉक्टर अगर कहते हैं कि टैबकाल यूज कर लें तो वो जेनरिक पर जाते हैं, वो नाम कम लिखते हाँ, हैं वो लेकिन जेनरिक पे देखिए जाते हैं। तो आई एम श्योर कि एबट से भी पीआर रखने के लिए दे मस्ट बी सेलिंग सम स्टॉक ऑफ एबट, पैरेलल चला रहे होंगे। ऐसा तो नहीं होगा एबट को ना दे रहे हो। एबट का प्रॉब्लम ये है कि एबट का अभी सप्लाई चेन इतना स्ट्रांग नहीं है इसमें, तो अभी उन्होंने कुछ लोग लिए हैं हेलियन के जो टॉप लेवल के थे फॉर CSC 1000, नाउ दे आर डेवलपिंग एंड मेरा ख्याल है कि 1-1.5 साल में दे विल बी कम्पीटिंग वेरी वेल। एबट के पास Okay. वो इक्विपमेंट नहीं है जो हेलियन के पास है। फॉर एग्जांपल हेलियन डेली का 1 लाख 2 लाख पैक्स बना सकता है, तो एबट मेरे ख्याल है कोई थाउजेंड्स में बना सकता है। तो एबट के पास अभी वो स्ट्रेंथ नहीं है, ना उस तरह की स्टेबिलिटी है। ये प्रोडक्ट तो 18 मंथ्स चल जाती है, बट में ऐसा नहीं है, वो भी स्टेबल नहीं कर सके इस प्रोडक्ट को। Okay. Okay. Great. So सर amazing, मेरा amazing एक insights. क्वेश्चन है जी। जी। असल में आई ऑल्सो वर्क इन द सेम कंपनी, तो मुझे ये पूछना था कि एज फार एज आई नो तो हमारी जो प्राइसिंग होती है डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए वो सेम ही होती है। लेकिन हाँ ये होता है कि जैसे अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, तो डिफरेंट प्रमोशंस होती हैं जिसमें हम ऑफ या इस तरह की चीज़ें ऑफर कर रहे होते हैं। तो मुझे इस चीज़ में क्लैरिटी चाहिए थी कि मतलब हम हर डिस्ट्रीब्यूटर को डिफरेंट प्राइसेस के साथ दे रहे होते हैं, या फिर प्राइसिंग हमारी सेम होती है लेकिन हम ऑफ वगैरह इस तरह की ऑफर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अपना क्योंकि सवाल as far रिपीट as कीजिएगा मैडम, आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही, थोड़ा सा एक दफा रिपीट कीजिएगा। डिस्ट्रीब्यूटर के लिए तो हाँ एक ही सर, प्राइस है इसमें, जो मैं समझा हूँ सर। बट इंस्टीट्यूशन फॉर एग्जांपल आगा खान ये एक्स्ट्रा कुछ अलग डिस्काउंट मांगते हैं, और इसी तरह बड़े जो की अकाउंट्स हैं वो भी डिफरेंट प्राइस मांगते हैं जो डायरेक्ट कंपनी से डील कर रहे हैं।
तो इन दैट केस हम ऑफर्स दे रहे होते हैं ना डिफरेंट? नहीं, उसको उनको डिस्काउंट ही दे रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी ये देख रहा हूँ आगा खान में, तो 5% फर्दर डिस्काउंट है वहाँ। ठीक है, समझ गई हूँ मैं, थैंक यू। Okay, so partner criteria, what criteria have you created for your partners? आपका जो पार्टनर है, यानी आपका पार्टनर इस केस में गवर्नमेंट और हॉस्पिटल्स को छोड़ के एक डिस्ट्रीब्यूटर है, फॉर डिस्ट्रीब्यूटर है, एग्जांपल, बिल्कुल। जिसके अंदर आपको इवेल्युएशन की जरूरत पड़ती होगी ना। तो जी, जो बिल्कुल। इवेल्युएशन वाला क्राइटेरिया, इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं? अब क्योंकि आप एक फार्मा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो आपकी इवेल्युएशन क्राइटेरिया विल बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट एरियल माइट थिंक अ डिस्ट्रीब्यूटर हैज, राइट? एक्चुअली जो जी बिल्कुल, इसके जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं डेफिनेटली उसमें वो फार्मा की प्रोडक्ट हो, उसके पास कोल्ड चेन मेंटेन हो, और वो हेल्थ केयर की उसको नॉलेज हो, फार्मेसी से क्योंकि उसको कांटेक्ट करना पड़ता है, तो वो एक अलग ही डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो फार्मा इंडस्ट्री के हैं। और फिर इनके पास और जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक ही डिस्ट्रीब्यूटर है जिसके पास ये जा रही हैं सारी। तो उसका फ्रॉम फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से और आगे सारा डिस्ट्रीब्यूशन इसी के ही पास है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है इनका, एक से दो। सही है। सो फॉर एवरीवन द क्लास, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एवरी प्रोडक्ट एंड एवरी चैनल हैज देयर ओन क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्टिंग देयर पार्टनर्स। एरियल का डिफरेंट था, जो गाड़ी सेल कर रहे थे उनका डिफरेंट था। अभी हमने बैंक पे डिस्कस नहीं किया, बैंक के डिफरेंट क्राइटेरिया होंगे। एंड इन एवरी केस अगर आप नोट करेंगे तो चैनल हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग से इन हाउ द चैनल शुड ऑपरेट। आपके केस में आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है या आपका जो आगा खान है, उसकी बहुत बड़ी आपके ऊपर प्रेशर है कि जी आपने, कई जगह वो ऐसा होगा कि वो आपको डिक्टेट कर रहा होगा, हर जगह नहीं लेकिन कई जगह पे, बल्कि आप तो आगा खान में बैठ के आप और कर रहे होंगे उसको डिक्टेट उस चैनल को कि नहीं डिस्काउंट बढ़ाओ या ये करो, बिकॉज यू आर इनटू एडमिन ऑफ आगा खान। तो आपके पास तो और ज्यादा, अब सीट के उस तरफ आए तो आपके पास बाइंग वाले प्रोविजंस आ गए। तो जी, अभी अब आपका जो पैनाडोल में डील 5% डिस्काउंट और मजीद दिलवाया है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि वो व्हेन यू गेट इनटू अदर साइड ऑफ द टेबल, आपका देखने का तरीका कार डिफरेंट हो जाता है, राइट? सो हेलियन विल बी, आप हेलियन बन के सोचेंगे तो इट्स 5% एडिशनल कॉस्ट एंड 5% ऑफ एडिशनल डिस्काउंट, एंड by the same time Helion has to secure volumes that Akhan is giving them. From Akhan's perspective, you have saved your company 5%, Yes. right? On parallel purchase. So this is how ये जो आपका पूरा चैनल है ना, ये पूरा आपके जो हम बात करते हैं कि जी आपका पोर्टर्स 5 फोर्सेस हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट में, दिस इज द स्ट्रेंथ। अब अच्छा, इस पे प्रेशर डाल रहा है फायर, लेकिन प्रेशर बिल्ड हो रहा है कंपटीशन की वजह से, बिकॉज देयर इज अनदर पार्टी, देयर इज अ सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट इन द मार्केट, राइट? सो जी ये सारा प्रेशर बिल्डिंग आप खेलते ही उसी के ऊपर है कि भाई तुम नहीं दोगे तो मुझे ये दे देगा, इट्स दैट सिंपल। आप नहीं दोगे तो मैं ये चला दूंगा, ऐसे ही है जी ना? जी बिल्कुल ऐसी कैलपोल मौजूद है, सेम पैरासिटामोल, सेम कंपनी, सिटी फार्मास्यूटिकल। तो ऑल्टरनेट तो मौजूद है। जब आप जेनरिक लिखते हैं तो कैलपोल भी दे सकता है, पैनाडोल भी दे सकता है। हाँ, तो जेनरिक होता है ना, मतलब वो तो फिर ब्रांड नेम तो उसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता डॉक्टर के लिए, वो फिर उसका वो इम्पोर्टेंट है, आपकी आपने क्या अवेलेबल कराया हुआ है अपने पास, दैट मैटर्स देन। जी तो आई एम श्योर कि आप नेस्ले वालों से भी लड़ रहे होंगे, क्योंकि नेस्ले प्रोफेशनल का भी बहुत बड़ा अकाउंट है आगा खान। जी Okay. So just to let everyone know, when companies are selling a product to any company or any organization or any distributor, companies have a certain budget. बहुत सी companies इसको मुख्तलिफ नाम देती हैं। कोई इसको सेल्स बजट कहता है, कोई इसको TTS कहता है, टोटल ट्रेड स्पेंड, कोई कुछ और नाम देता है। सो एवरी कंपनी हैज इट्स प्रोविजन कि वो अपने पास अपने साल के अंदर उस बजट को उस चैनल के ऊपर स्पेंड करे। Now, depending on the performance of channels, the company may change their spending model. For example, अगर अभी इन्होंने कहा कि जी मैंने पेनाडोल के लिए एक्स्ट्रा 5% लिया है फ्रॉम हेलियन टू गिव मी अ डिस्काउंट,
सो पेनाडोल का अभी से मिड ईयर में बजट क्रिएट नहीं किया हुआ था 5%। ये 5% या तो उसके पास सरप्लस था ऑलरेडी, या उसने कहीं और से किसी और के डिस्काउंट जो चल रहे होंगे छोटे लेवल पे, जो कुछ बॉक्सेस के सप्लायर्स को जा रही हुई कोई प्रमोशन या कोई डिस्काउंट, वहां से कम करके वो बजट यहाँ पर एलोकेट किया होगा। सो दिस इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ चैनल मैनेजमेंट। जब वो पेनाडोल के डिस्ट्रीब्यूटर्स को शायद उस वक्त 5% मिनिमम जो जो उसका स्ट्रिक्ट डिस्काउंट होगा, कॉन्ट्रेक्चुअल वो होगा, और 1-2% जो एडिशनल होगा, तो चंद महीनों के लिए उन्होंने, क्योंकि इनके वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा है ना, तो चंद महीनों के लिए उन्होंने कहा होगा कि जी आपको प्रमोशन के मैं 2% और दे रहा हूँ ना, मैं आपको 1.5% दूंगा, अगले 3 महीने के लिए 1.5% है, एंड देन आधा परसेंट उसका निकाल के उसने एलोकेट कर दिया टू आगा खान। ये 4 बिलियन टैबलेट्स पर ईयर है। 4 मिलियन टेबलेट्स पर ईयर है। सो बिलियन उसका 4 बिलियन, सो 4 बिलियन टेबलेट्स पर ईयर का मतलब ये हो गया कि अगर उसका एक पत्ते के अंदर, पत्तों में कितने हो गए आपके वो क्या होता है, एसकेयू क्या होता है? 10 टेंस का पता होता है ना, टेंस का बॉक्स में सेल होता है ना, कंपनी तो बॉक्स में सेल करती है ना, बॉक्स में सेल तो करती है। 1000 का बॉक्स होता है। 20 का बॉक्स होता है जी, 1000 का 20 का बॉक्स होता है, 200 200 टैबलेट्स का बॉक्स होता है। जी, सो 200 200 टैबलेट्स का मतलब ये हो गया कि अगर आप बिलियंस पे कन्वर्ट कर लें तो पर बॉक्स के ऊपर एक सर्टेन अमाउंट बन जाएगा। जी। तो कंपनी ने कहीं ना कहीं से छोटे बॉक्स के जो परचेजर होंगे या छोटे इलाकों के जो सेलर होंगे, उनका कहीं कुछ डिस्काउंट कम किया होगा, किसी का प्रोमो कम किया होगा, क्योंकि आप मिड ईयर में आए, अगले साल तो आप बिल्ट इन होंगे इनके बजट में, लेकिन इस साल के अंदर आप मिड ईयर में आए, तो कंपनी हैज एलोकेटेड चैनल बजट फ्रॉम वन चैनल टू फैसिलिटेट अनदर चैनल, just to secure volumes and save yourself from the competition, right? Then relationship building आ जाती है। अब वापस हम हेलियम का हेड पहन लेते हैं। रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए क्या क्या किया? रिलेशनशिप बिल्डिंग की एक एग्जांपल तो ये आपने देख ली, एक्स्ट्रा इंसेंटिव टू आगा खान, दिस इज वन एग्जांपल, बिकॉज दे वांट टू बिल्ड रिलेशनशिप ना। नेक्स्ट, conflict resolution. What happens if any conflicts comes in while dealing with the customers? यूसुफ साहब, जी जी सर, इसमें कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। जी जी। इनके जो कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर सिंगल है, वो तो दे रहा होता है, लेकिन यूजुअली जब मार्केट डिमांड बहुत ज्यादा होती है, फॉर एग्जांपल पेंडेमिक में बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम्स आई हैं, इश्यूज आए हैं, तो पैनाडोल शॉर्ट भी थी बहुत ज्यादा, आपने देखा होगा, और कुछ नए लोग भी आए इसमें मार्केट में बिकॉज ऑफ दिस। सो जो बड़े सिटीज थे उसको ज्यादा कवर कर रहे थे ये, जैसे बड़ी फार्मेसीज, एंड बाकी जो छोटी जगह थी वहां पे दूसरी कंपनीज ने पेनिट्रेट किया है, डेफिनेटली पैरासिटामोल के सेगमेंट में। which means कि the channel started to cannibalize another channel. यस। एक चैनल ने दूसरे चैनल का हिस्सा खा लिया और दूसरा चैनल बेचारा गरीब हो गया, तो वहां पे कोई और घुस गया, and the company was okay with it. कंपनी वाज ओके, बट ये कि मार्केट इसकी बहुत बड़ी है, और मेरा ख्याल है जो देख रहे हैं 8 बिलियन तक जाएगी, तो मुख्तलिफ और नई कंपनीज भी आ रही हैं, क्योंकि किसी एक कंपनी का 8 बिलियन टैबलेट्स बनाना, मैन्युफैक्चर करना, उसके लिए जो प्लांट चाहिए, वो कॉस्ट, जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता जाता है, कॉस्ट भी उसी हिसाब से बढ़ती जाती है, ओवरहेड्स वगैरह, तो उसको एक तरफ ये रिस्ट्रिक्ट करेंगे, बस एक एक पर्टिकुलर मार्केट पकड़नी है, इन्होंने अपने पास रखना है, उसके बाद दूसरी कंपनीज आ रही हैं, सामी भी आ रही है, और अदर कंपनीज लेकर आ रही हैं पैरासिटामोल, और इसी तरह जीएसके के पास अभी कैलपोल है, तो जीएसके उसको लेके आगे जा रहा है, तो मतलब काफी बड़ी मार्केट है। बल्कि समटाइम्स बाहर से लोग पूछते हैं कि आप 4 बिलियन टैबलेट्स कैसे बेच देते हो, तो उनको बताना पड़ता है कि हमारे यहाँ तो ये जानवरों को भी खिलाई जाती है, इस वजह से ये 4 बिलियन का। ऐसे ही है, ऐसे ही। एंड व्हाट ट्रेनिंग इज, हम थोड़ा सा डेविएट करके, वी वर ऑन सीएससी एक्चुअली, सो ट्रेनिंग एंड सपोर्ट के अंदर क्या ट्रेनिंग एंड सपोर्ट आप देते हैं अपने इन पार्टनर्स को, जो लोग आपके साथ काम कर रहे होते हैं उनको देते हैं? ट्रेनिंग में इसकी इसकी सेल्स की अपनी जगह है, लेकिन इसके अलावा भी, और प्रोडक्ट को कैसे ट्रांसफर करना है, कैसे लेके जाना है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, इस तरह की ट्रेनिंग होती है। Okay, anything specific in this regard?
कोल्ड चेन कैसे मेंटेन करनी है? तो आपका प्रोडक्ट सारा कोल्ड चेन पे मूव करता है, सीएससी? कोल्ड चेन, जी जी। क्योंकि ह्यूमिडिटी इसका कंटेनर को किस तरह सेफ रखना है, ये तमाम चीजें ओके, हैं तो इसमें। जब हम कोल्ड चेन की बात करते हैं तो कितने टेम्परेचर पे जाता है ये? 25 बिलो। 25 और ब्लो। ओके ओके ओके। हॉट ह्यूमिड इन्वायरमेंट में अगर पेनिट्रेशन होगी इसमें जो सक्सेसफुल प्लास्टिक में नहीं हो रहा था, उसका रीजन एक बड़ा ये भी था कि हाई ह्यूमिड वेदर में जो है प्लास्टिक जो है वो टेम्परेचर की वजह से डिफॉर्म हो जाती है और उसमें फिर मॉइस्चर पेनिट्रेट कर जाता है। तो ये हाँ। हाइग्रोस्कोपिक होती है प्रोडक्ट, तो इसमें ये फिर रिएक्ट करती है मॉइस्चर के साथ, राइट, तो ये तमाम चीजें फिर कंट्रोल करनी पड़ती है इसमें। ठीक है। फॉर एवरीवन इन द क्लास, हाइग्रोस्कोपिक इज द प्रोडक्ट जो अपने एनवायरनमेंट से मॉइस्चर और स्मेल दोनों कैप्चर कर लेता है। दैट इज द रीजन आपको कभी भी एक ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं नजर आएगा जिसके पास चाय और सर्फ या साबुन एक साथ रखा हुआ हो, क्योंकि चाय इज हाइग्रोस्कोपिक। आप उसको कितना ही सील कर लें, वो अपने एनवायरनमेंट से स्मेल ले लेगी और अगली बार आप चाय बनाएंगे तो उसके अंदर आपको एरियल की खुशबू आ रही होगी। इसी तरह सिगरेट इज अ हाइग्रोस्कोपिक प्रोडक्ट। हम उसको कितने ही कार्टन्स में, कितनी पैकेजिंग में रख लें, वो अपने एनवायरनमेंट से सफर करती है। तो आपके चैनल के क्राइटेरिया होते हैं टोबैको में और चाय में कि आपका चैनल पार्टनर मस्ट नॉट बी डीलिंग विथ सोप और सर्फ एट एनी पॉइंट इन टाइम, या चावल, चावल के अंदर ही बहुत स्मेल होती है। उन तीनों चीजों से डील ना कर रहा हो तो अपने पास ये प्रोडक्ट स्टॉक कर सकेगा। अदरवाइज आप बेशक दूसरे कमरे में रख दें तो भी उसकी स्मेल आ जाएगी उसके अंदर। ओके, पर केपीआईज इन मतलब जी मैम। नहीं कह रही थी सर कि इसलिए इसको लाइक एफिडेसेंट होती है, तो इसलिए इसको जो है वो एल्युमिनियम फॉयल जिसका कवर होता है उसमें रैप किया जाता है और फिर प्लास्टिक के बॉक्स। हाँ, आप इसको देखिए, हाइग्रोस्कोपिक प्रोडक्ट का तो प्रॉब्लम ही यही है ना कि आप उसको कितनी ही चीजें कवर कर लें, अगर मैं सीएससी के कार्टन को मुसलसल रखता रहूंगा सर्फ और साबुन के साथ, तो एक वक्त आएगा जब वो सीएससी के अंदर साबुन की स्मेल आ जाएगी, क्योंकि अपने अपने एनवायरनमेंट से वो एब्जॉर्ब करता है ना चीजें। वो स्मेल भी एब्जॉर्ब करता है, वो मॉइस्चर भी एब्जॉर्ब करता है। क्योंकि जरा सा आप इसके फॉइल को पंक्चर कर देंगे तो थोड़े से में आपको वो भुरभुरी शक्ल में मिलेगी, वो टैबलेट सॉलिड रहेगी ही नहीं, बिकॉज वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर चुकी होती है अपने पास से। सो केपीएस मैट्रिक्स क्या होते हैं हमारे? यही वजह है इसमें सर मॉलिक्यूलर सीव और ये इस तरह की चीजें यूज की जाती हैं, डेसिकेंट वगैरह, क्योंकि वाटर वेपर ट्रांसफर रेट जो है ना वो जीरो नहीं कर सकते हम किसी भी पैकेजिंग का, तो हम्म वो होता ही है। यही वजह है कि इसमें फिर जो जो इस तरह की प्रोडक्ट होती हैं जो बहुत ज्यादा हाइग्रोस्कोपिक, फिर वो इनर्ट कर दी जाती है, उसमें नाइट्रोजन वगैरह डाल दी जाती है। हम्म लेकिन इसके कंटेनर ऐसा नहीं है कि इसका जो एसक्यू इस तरह का है कि उसमें 10 टैबलेट हैं फॉर एग्जांपल सीएससी की, तो जब वो वन टाइम ओपन हो गया तो दोबारा उसमें मॉइस्चर है, हाँ, यही वजह होती नाइट्रोजन है तो उसको नहीं डाल सकता दोबारा उसके नहीं अंदर आप। डाल सकते। तो उसको हम्म एल्यूमिनियम फॉइल में पहले इसको रैप किया जाता है, उसके बाद दोबारा इसके ऊपर जो कैप है उसके अंदर मॉलिक्यूलर सीव होती है जिसमें डेसिकेंट होता है, तो जो रिमेनिंग मॉइस्चर उसके अंदर आता है तो उसको एब्जॉर्ब करता रहता है। उसकी भी एक लाइफ होती है खोलने के बाद, इसको आप विद इन 30 डेज आप यूज कर लें इस तरह। राइट। अब ये सिर्फ जस्ट जस्ट मेकिंग दिस, मेरे असल में मेरे हाथ में है इस वक्त सीएससी 1000 प्लस। सो आई एम जस्ट थिंकिंग कि एक सिंपल सा प्रोडक्ट जो है वो कितना इसके अंदर टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व होती है। व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोडक्ट, अभी तो खैर हम मार्केटिंग नहीं पढ़ रहे, जो प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट के कितने कंपोनेंट्स हैं, उसकी कितनी चीज़ों का ख्याल हमें रखना पड़ता है। एंड हमारे लिए भी कंज्यूमर, जब तक हम कंज्यूमर की आई से देख रहे होते हैं तो हमारे लिए सिर्फ एक प्रोडक्ट होता है, हम पैसे देते हैं उसको लेके घर पे आ जाते हैं। लेकिन फ्रॉम अ कंपनी पर्सपेक्टिव जो आप प्रोडक्ट को एनालाइज कर रहे होते हैं तो आपको इसके अंदर एक बिल्कुल ही डिफरेंट डायमेंशन नजर आती है कि इस प्रोडक्ट में क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या किया जा सकता है। एक इसका जो एक, एक ढक्कन इसका जो ढक्कन है सर, ये इसका जो कैप है ये बनाने के लिए तकरीबन कोई 4 साल लगे हैं। और आई विजिटेड सेवरल टाइम्स जर्मनी, जहाँ से हम पहले ये लेते थे। तो अब अभी पाकिस्तान में बन रहा है, लेकिन वो हम पाकिस्तान में जब डेवलप करते थे फेल ही हो जाता था ये, क्योंकि ये इसके अंदर एक आपको स्प्रिंग के ऊपर जो है अंदर एक मॉलिक्यूलर सीड्स जैसी नजर आएगी, उसके अंदर जी जी डेसिकेंट बिल्कुल है दिख और रही है मुझे। हाँ। तो ये इसकी टेक्निक थी, टेक्नोलॉजी थी। तो आई विजिटेड सेवरल टाइम्स टू कॉपी दिस
वहां रह के तो वो दिखाते ही नहीं थे, जो जितनी भी झलक मिल जाती थी मशीन की बस वो देख ली, उसके बाद आके यहाँ खैर डेवलप भी डेवलप्ड इट। तो वहां से जो आता था ये कोई 12-13 रुपए का आता था, अब यहाँ पर बहुत सस्ता बन जाता है। राइट। तो मतलब मैं, अच्छा, मैंने भी जिंदगी में पहली दफा देखा कि इसके जो स्पाइरल है इसके अंदर भी कोई चीज होती है। मतलब मैं सोचता है प्लास्टिक का ढक्कन है तो लगा देते तो बंद हो जाता है। एनीवेज, लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस, लर्निंग फॉर दैट्स व्हाई इनकरेज क्लास डिस्कशंस। इसमें हम सबके लिए बहुत लर्निंग है। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन न्यू मार्केट, सीएससी के आप सीएससी के लिए कोई न्यू मार्केट बिल्कुल सर, एंट्री? इसकी बिल्कुल न्यू मार्केट इस वक्त जो है जैसे बताया गया, और दूसरी पहले तो प्रेग्नेंट वुमेन और इस तरह देख रहे थे अभी, और मजीद जो 40+ और किड्स की भी आ गई है सीएससी। ओके, और इसी तरह अभी जो मिडिल ईस्ट की मार्केट है और ये दूसरी मार्केट है यहाँ सप्लाई, क्योंकि ये हेलियन में भी ज्यादा रीजन नहीं बना रहे। पाकिस्तान के पास है ये अपॉर्चुनिटी, वी कैन सेल इट टू एशिया, जैसे वियतनाम में जा रहा है, और दूसरी मार्केट्स में सेल कर सकते हैं। प्लस इसमें अफ्रीका में बहुत सारी मार्केट्स को सेल कर सकते हैं पाकिस्तान से। तो ओके। सो इसकी इसके डाल दीजिएगा थोड़ा सा ब्रीफ, बिकॉज आई जी वांट एवरीवन टू अंडरस्टैंड, बिकॉज एंड ऑफ द डे जब हम सेमेस्टर अपना क्लोज कर रहे होंगे, सो आई वांट एटलीस्ट हमारे पास 5-6 सेक्टर ऐसे हों जिसकी इन्फॉर्मेशन हमारी क्लास के स्टूडेंट सारे लेके निकले। सो यू हैविंग अ रिच एक्सपीरियंस, और ऑब्वियसली एवरीवन इन देयर ओन फील्ड, जिसने भी अपना ग्रुप लीड करना है उसके पास अपनी इंफॉर्मेशन है उस सेक्टर की। सो आई वुड लव कि हम जितना डिटेल्ड सेशन कर सकें और जितना हम क्लास को अपनी ट्रीट कर सकें, ट्रेन कर सकें कि हम क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन है एंड हाउ कैन, बिकॉज हमें नहीं पता आगे किसका कौन सा सेक्टर होता है, कौन कहाँ पे किस सेक्टर में स्विच कर रहा है। सो दीज आर ऑल वेरी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। और टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, टेक्नोलॉजी के अंदर अगेन आपने इसके अंदर बताया भी है, ये आप डाल भी दीजिएगा, ये जो आपने पूरी वर्किंग की है इसके कैप के ऊपर। दिस इज जी वन पार्ट, राइट? एंड दिस इज अगेन बिकम्स अ पार्ट ऑफ द होल चैनल स्ट्रेटेजी, बिकॉज आपके प्रोडक्ट में ट्रेवल करना है, इसको ऐसा ही होना है, बिकॉज इसने शिपिंग में भी जाना है। जी जमीन का मॉइस्चर तो अपनी जगह पे, इसने समुद्र का मॉइस्चर भी लेना है। बिल्कुल ऐसे। सो इट हैज टू बी वेरी एब्जॉर्बेंट। ये जो भी इसके बेसिक क्राइटेरिया होते हैं वो उसमें डाल दीजिएगा। Then contingency planning comes in two ways. Number one, there is a disruption in supplies, or number two, there is a limitation to capacity, जैसे आपने फेस किया होगा कोविड के अंदर। बिल्कुल, इसमें 60 days का जो है स्टॉक होना चाहिए अवेलेबल ऑल द टाइम, ये एक है 60 days at the plant एट द प्लांट और डिस्ट्रीब्यूटर के पास। and at the distributor. Okay, okay, okay. वजह ये है कि Good. इसमें कुछ इम्पोर्टेड मटेरियल है जो, और दूसरा ये कि जो हमारा इसकी ट्यूब का सप्लायर है, इसके पास भी कंस्ट्रेंट है, उसके पास वो Okay. तरह का इक्विपमेंट नहीं है कि वो जल्दी सप्लाई कर सके। तो वो अगर 2 लाख अगर डेली देता है तो वो 2 लाख इस्तेमाल हो जाते हैं। तो इसी तरह फिर वो उसको भी कंटीजेंसी उस तरफ भी बिल्ड करना पड़ती है, क्योंकि ये ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जो सबके पास है नहीं। जो इसका सप्लायर है वो भी खुद बिल्ड किया है कराची में ही, और Okay. उसको भी लेके चलना पड़ता है साथ, कि वो भी अपना सप्लाई करे ट्यूब्स, क्योंकि आप इसकी क्योंकि वैलिडेशन हुई हुई है कि सबसे ले नहीं सकते, सिंगल सोर्स है Hmm. जो कि खुद डेवलप की हुई है। तो ये भी कंस्ट्रेंट है इसके, तो उसकी कंटीजेंसी प्लानिंग भी करनी पड़ती है कि जी उसके पास उसको सपोर्ट किया जाए और उसको पेमेंट प्रॉपर हो, तमाम चीजें। सही। तो ये सारी इसमें जो आपकी प्रेजेंटेशन बन रही हो, तो उसमें डाल दीजिएगा। क्लास आस्किंग ऑन अ जनरल नोट, क्या हमें अब समझ में आ रहा है कि हमारी प्रेजेंटेशन और हमारा फाइनल असाइनमेंट किस तरह शेप होगा? यस सर। यस सर। Yes, sir. मतलब इसमें कोई द मोर वी डिस्कस द मोर वी लर्न। सो रिमशा, एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन? नो सर, जो थी आई हैव आस्क्ड और अब सबके। हमना रहमान, मोहसिन,
नो सर। नहीं सर, अभी तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, एक जनरल ओवरव्यू तो मिल चुका है पूरे प्रोजेक्ट का। अब जैसे जैसे हम लोग अपने सेक्टर में इसको एक्सप्लोर करेंगे तो और चीज़ें क्लियर होंगी। अगली क्लास में हम लेक्चर के साथ साथ जो रिमेनिंग हमारे रह गए हैं 2-3 ग्रुप्स, उनको भी कोशिश करेंगे एक आध को टच कर लें, ताकि सबका चीजें शेप अप होना शुरू हो जाए। ऐसा एनी क्वेश्चन? नो सर, थैंक यू। हाँ, फराह ऑल शहजादी, दिलावर, एनी क्वेश्चन? अफशा खान, नो सर। यूसुफ साहब, एनी क्वेश्चन? तो सर काफी क्लियर। बुशरा रहमान, सर एक जी 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 प्लीज। सर बिलाल हुसैन है, एक मेरा क्वेश्चन था सर। अभी जी डिस्कशन में मैंने सुना आपने जैसे जिक्र किया सर, अगर हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान से और लोकल मार्केट में भी काम कर रहे हैं, तो सर हमारे क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स जो हैं वो 2 होंगे या 3 होंगे? थोड़ा सा इसको जरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। सर, आपके सेल्स चैनल 2 हो जाएंगे मिनिमम। एक अच्छा आपका सर, लोकल सेल्स, एक आपका एक्सपोर्ट सेल्स। दूसरे दूसरे ओके जो सर। टीचर है हमारा इंतजार कर रहे हैं, तो मैं उनसे 20 मिनट्स का टाइम ले रहा हूँ, क्योंकि नहीं, आप 3:30 पे उनकी क्लास। मैं 2-3 मिनट में रैप अप कर दूंगा। मैं जस्ट रूटीन है सबसे सवालात करते हुए क्लोज करना सेशन। मैं सबसे सवालात नाम ले लेके करूँ, इसका मतलब कि मैं क्लास क्लोज करने लगा हूँ। जी 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 सर, मैं तो 20 मिनट्स ओके का फिर भी ले लेता हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करके फिर उनको ज्वाइन श्योर। कर। बेहतर बेहतर, थैंक यू। यस सर। तो मिनिमम 2 चैनल्स होंगे हमारे, बिकॉज एक आपका हो जाता है फिर लोकल सेल्स, दूसरा होता है एक्सपोर्ट सेल्स। एंड देन लोकल सेल्स को आप कितना बायफर्केट करके देखते हैं, आइदर यू गो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, आइदर यू गो फॉर डायरेक्ट सेल्स, ये सब आपका डिपेंड करता है। ओके सर। और सर इसी तरीके से मतलब जो लोकल में जो हमारे प्रोसीजर्स हैं अप्रोक्सीमेट सेम ही उसके अंदर एक्सपोर्ट्स के अंदर भी होंगे, तो उसको नहीं भी फिर हमें उसी तरीके नहीं, से एक्सप्लेन प्रोसीजर करना हर पड़ेगा? चीज, हर एक के प्रोसीजर्स क्राइटेरिया चेंज होंगे। एक्सपोर्ट की रिक्वायरमेंट्स अलग होंगी ऑब्वियसली। आपका प्रोडक्ट सेम है, आपकी चैनल यस की सर। रिक्वायरमेंट्स वेरी करती है। हम वी आर नॉट स्टडिंग प्रोडक्ट ओवर है, हम चैनल की रिक्वायरमेंट्स देख रहे हैं। चैनल की रिक्वायरमेंट से मुराद ये कि आपके डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर है, उसके क्राइटेरिया क्या क्या आप डिफाइन करते हैं टू मेक द प्रोडक्ट गो स्मूथली फ्रॉम योर मैन्युफैक्चरिंग एंड टू योर लास्ट कंज्यूमर यूजर, राइट? ओ, सो इसके अंदर सारी सारी ओ, चीजें जो है वो उस हिसाब से डिजाइन होंगी। चैनल डिजाइनिंग का कॉन्सेप्ट ही यही है कि आप पूरे चैनल को अपने कस्टमर की और अपने चैनल पार्टनर की वायबिलिटी के हिसाब से डिजाइन करेंगे। ओके सर। ठीक है। ठीक आप ठीक हो अपने गया। लोकल डिस्ट्रीब्यूटर से तो कह सकते हैं कि भाई स्टॉक शॉर्ट हो तो एक काम करना, जुम्मे का दिन बंधा हुआ है, अपनी गाड़ी मजदा भेजना, मजदा में लोड करके तुम्हें सामान लोड करके दे दूंगा। लेकिन आप अपने वियतनाम के बाहर को नहीं बोल सकते कि भाई जब स्टॉक शॉर्ट हो तो मेरे घर पे जहाज भेजना, मैं जहाज में लोड करा दूंगा। Getting यस the सर। point? So यस सर। यस everything changes in that context. सर। ओके सर। ओके ओके ओके। हम जैसे जैसे इसकी चल डिटेल्स में ठीक है। फर्दर जाएंगे तो इंशाल्लाह we'll explore more. ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। ठीक है जी। बुशरा रहमान, any question? नो मोहम्मद सर। हमाद अली, तो सैयद मुसब, मुनीबा एहसन, any question? महानूर, अकील अमीन, any question? नो सर। काशिफ सुमरो, नो हमाद सर। गौरी, नो सर। एहसन तारिक, नो सर। सादिया मुनीर, सैयद शारिक। यस सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर आई एम जी मैम। प्रेजेंट। मैं अटेंडेंस नहीं लगा रहा भाई, मैं सवालात कर रहा हूँ जी। सादिया मुनीर प्लीज आस्क। सर हम ग्रुप 1 से हैं। अच्छा, और हमने ये जो सीड्स वाली की थी ना प्रोडक्ट, वो सेलेक्ट की थी और अपनी कंपनी एलसीआई सेलेक्ट की थी। बट अभी ये आज का सारा सेशन लेने के बाद थोड़ा सा अंदाजा हो रहा है कि हम में से कोई भी एलसीआई में काम नहीं करता है, तो ये इतना डेप्थ में हम नहीं वो कर सकते एक्सप्लोर इसको। एग्जैक्टली। सो क्या ये ठीक है पॉसिबिलिटी है कि जो हमारे ग्रुप जी में जी, ही बिल्कुल एक चेंज कर मेंबर लें, है अपने वो प्रोडक्ट को अपनी, चेंज कर लें अपनी हाँ फैसिलिटी तो से। हम बिल्कुल एग्जैक्ट जो सारी डिटेल्स और ये क्वेश्चंस है ना जिस तरीके से आपने आज गाइड किया है, ये हम ज्यादा बेहतर ही होगा कि हमारे ग्रुप में ही एक मेंबर है वो स्वीटनर की किसी कंपनी में काम करते हैं। तो अभी हमने ग्रुप में भी यही डिस्कस किया है, तो क्या हम इसको उनके हिसाब से चेंज कर सकते हैं तो हमारे जी पास जी, ज्यादा बिल्कुल कर डिटेल्ड लीजिए, आंसर बिल्कुल कर होगा। लीजिए, बिल्कुल कर लीजिए, अच्छा, नो प्रॉब्लम। ठीक ठीक है, थैंक यू सर। ओके, सैयद शारिक।
अफशा खान, ये नहीं अफशा नहीं खान सर, एक ही है या एक अफशा खान दो जगह से कनेक्टेड है? नो सर। ओके, जुबैर सर सोनीजा, मेरा क्वेश्चन जी जी फरमाइए। सर। जी सर। जी जुबैर की क्वेश्चन। नहीं सर, थैंक यू। अच्छा, मुझे किसी खातून की आवाज आई है बीच में। जी सर, मैं ये जी पूछ रिमशा। रही थी कि सर अभी आया दिमाग में क्वेश्चन, जैसे यूसुफ साहब ने कहा कि कैट हाउसिंग जो है वो हम वियतनाम और मिडिल ईस्ट अफ्रीका आपकी में आवाज बहुत export डिम आ रही है, थोड़ा सा लाउड होंगी प्लीज? करते हैं। सर अब आ रही है? थोड़ी सी बेहतर है, फरमाइए। जी, सर मैं ये पूछ रही थी कि यूसुफ साहब ने अभी मेंशन किया था कि हम जो है कैट हाउसिंग वो एक्सपोर्ट करते हैं वियतनाम और मिडिल ईस्ट अफ्रीका में। तो सर मेरा क्वेश्चन ये कि मिडिल ईस्ट अफ्रीका में कैट हाउसिंग लोकली भी मैन्युफैक्चर की जाती है, तो लाइक अगर किसी एरिया में लोकली वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रही है, सो टू एक्सपोर्टेड इन दैट रीजन। ये तो उस कंपनी के अपने लॉस पे डिपेंड करता है ना। आपके पास तो लोकली आदम के नाम से एक गाड़ी भी मैन्युफैक्चर होती थी। आपके पास 3 गाड़ियों के मैन्युफैक्चर, टोयोटा, सुजुकी और क्या नाम था उसका, होंडा, ये मौजूद है ना। लेकिन स्टिल वी वेंट फॉर चंगान, वी वेंट फॉर प्रोटॉन, वी वेंट फॉर किया, एंड ऑल ऑफ देम डिड वेल, सो व्हाई नॉट? सर ये प्राइसिंग पर होता है ज्यादातर, प्राइसिंग पर प्राइसिंग है, और कस्टमर नीड है, क्वालिटी है, customer need है, प्रोडक्ट quality है। गवर्नमेंट अलाउ कर रही है तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। हाँ, गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, मेरे मुल्क में नहीं लेके आना इस चीज को, हम खुद ही हैंडल कर लेंगे, देन अगेन इट्स फाइन। नहीं सर मेरा मतलब ये था कि सेम कंपनी है, सेम प्रोडक्ट है, तो आई बिलीव कि जैसे अब इन्होंने मेंशन किया ना कि प्राइसिंग का, तो हो सकता है कि लोकली वो एक्सपेंसिव पड़ रही हो वहाँ पे मैन्युफैक्चर करना और उन्हें इंपोर्ट करना चीप पड़ रहा हो, तो हो सकता है कि ये एक रीजन हो जिसकी वजह से वो इंपोर्ट कर रहे हैं। बीबी डव शैम्पू एंड पीएनजी का जो शैम्पू है वो तो आपको लोकल भी मिलता है और इम्पोर्टेड भी मिलता है ना। एक्चुअली मिडिल ईस्ट और अफ्रीका की मार्केट बहुत बड़ी है, अभी इस तक पहुंचे ही नहीं लोग। बहुत बड़ी मार्केट है, तो अब ये डेवलप भी कर रहे हैं, आगे आगे मार्केट उनकी अच्छी हो रही है, तो लोग नॉर्थ अफ्रीका और इस तरफ देख रहे हैं, यस, नॉर्दर्न बड़ी साइड और अनटैप्ड है, पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। The only issue the companies face over there is law and order। वहां पे इनको ही नहीं पता कि बंदा भेजेंगे तो बंदा एक पीस में आएगा कि नहीं। प्रॉब्लम ये है अफ्रीकन मार्केट्स के अंदर, स्पेशली मिडिल ईस्ट में तो नहीं, अफ्रीकन मार्केट्स में ये प्रॉब्लम है कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर का बहुत सीवियर इशू है। अदर देन दैट दीज आर ऑल अनएक्सप्लोर्ड मार्केट्स, बहुत बड़ी मार्केट्स है, मतलब कॉन्टिनेंट का कॉन्टिनेंट खाली पड़ा हुआ है, कंट्री अगर थोड़ी है। अगर जी सर, अगर वहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर लिए जाएं तो ये मसला भी हल हो जाता है। हाँ, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर आके मिल जाए आपको तो ये मसला भी हल हो जाता है। इकरा सलीम, एनी क्वेश्चन?